Assalamu alaikum. I welcome you all to another lecture for our online classes of technical drawing. आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स. लास्ट वीक हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस किया था और उसका कुछ एक स्मॉल टॉपिक रह गया था जो कि अभी हमने लास्ट अभी पूरा किया उसे. ओके, सो अगर हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं, हमारा जो आज का लेक्चर है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के हवाले से. आप यूँ समझें कि बेसिकली जो है जब भी हम प्लेन्स की बात करते हैं सो जो कुछ कन्फ्यूजन कह लें कि जो हमारे जहन में आती है वो यही है कि पूछा क्या जा रहा है बेसिकली. सो जब हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी ऐसा 2D कोई सरफेस या ऑब्जेक्ट है, सो हमने उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना है. क्या कुछ हमें गिवन होगा, बेसिकली हमें प्लेन जो है उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन गिवन होगी और उसकी पोजीशन गिवन होगी कि जी हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसकी ये लोकेशन है, वर्टिकल प्लेन से ये लोकेशन है. और उसके बाद जो है कुछ किस तरह बेसिकली डिस्क्राइब होगा, तो वो कुछ इस किस्म से होगा कि जी इंक्लिनेशन ऑफ इट सरफेस इज़ वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन, इस तरह गिवन होगी, या फिर उसकी एजेस की इंक्लिनेशन विद अदर रेफरेंस प्लेन, कुछ इस किस्म का डाटा जो है हमें गिवन होगा. ठीक है, ओके. सो अगर हम देखें एक रेक्टेंगल का ही हम केस देख लेते हैं. ठीक है, जिसके अंदर जो है आप यूँ समझें कि हमारे पास अगर ये 3 केसेस हैं. ठीक है, अगर बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल है, आपके पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के बिल्कुल पैरेलल एक तरह से ये चल रहा है. ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखो और दूसरे केस में जो है वो इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, थर्ड केस में जो है बेसिकली वो इंक्लाइंड है बेसिकली वर्टिकल प्लेन से समवॉट इंक्लाइंड है. सो देखो, जब आपके पास फर्स्ट केस था तो उसकी प्रोजेक्शन आपके पास सिंपल वर्टिकल प्लेन पर एज ए लाइन आएगा, मगर जब टॉप व्यू आप देखोगे तो वो एक रेक्टेंगल आ रहा होगा, उसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन आ रही होगी. इसी तरह फ्रंट व्यू के लिए वो एक इंक्लाइंड सरफेस ही होगी, इंक्लाइंड लाइन होगी, मगर जब बॉटम पे आप उस टॉप व्यू उसका बनाओगे तो वो प्रॉपर उसका जो है व्यू बनेगा. ठीक है, मगर लाजमी थोड़ा सा रिड्यूस्ड व्यू होगा. इसी तरह जब आप ये थर्ड केस में आप करोगे तो इस केस में आपको वर्टिकल प्लेन पे भी आपको एक जो है 2D आपको एक कंप्लीट सरफेस मिलेगी और इसी तरह टॉप व्यू पे भी आपको सरफेस मिल रही होगी. सो अगर हम बात करें फर्स्ट इमेज की, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो टॉप व्यू है वो बेसिकली इसकी ट्रू शेप दे रहा है और फ्रंट व्यू में लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई. कुछ इस किस्म से इसकी रिप्रेजेंटेशन बनेगी. सेकंड केस में जो है आपके पास फ्रंट व्यू जो है वो इंक्लाइंड है एक्स वाई के और जो टॉप व्यू है वो बेसिकली समवॉट रिड्यूस शेप है, सो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो कुछ इस किस्म से बन रही होगी. इसी तरह जो थर्ड हमारे पास व्यू है उसको अगर देखो तो आपके पास फ्रंट व्यू में जो है वो भी थोड़ी सी अपेरेंट शेप है. ठीक है, और कह लें कि जो टॉप व्यू है उसमें भी कुछ इस किस्म की ही उसकी शेप नज़र आ रही होगी. सो कुछ इस किस्म से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बनेगी और कुछ उसी के ऊपर ही हमारे पास कह लें कि उन्हीं को बुनियाद बनाते हुए हम बेसिकली इसकी वर्टिकल प्रोजेक्शन बना रहे होंगे. सो ये हमारे पास 3 एक हाइपोथेटिकल केसेस थे. अच्छा, उसके बाद अगर हमने प्लेन्स को सॉल्व करने का भी लाजम है, इसकी हम कुछ डिस्कशन भी करेंगे, कुछ चीज़ों को भी हम कवर करेंगे. सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें जो भी हमारे पास कह लें कि जो जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें ज्यूम कर रहे होंगे या हम एक हार्ड एंड फास्ट रूल के मुताबिक लेके चल रहे होंगे. सो उसमें सबसे पहले हमने ये करना है कि जी वी हैव टू अज्यूम सूटेबल कंडीशन एंड ड्रॉ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू इनिशियल पोजीशन. वो देखेंगे हमें कौन सा डाटा गिवन है, सो कौन सा व्यू बन रहा होगा. उसके बाद जो है हमने इंक्लिनेशन हमने बनानी है और फिर हम सेकंड फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे. और उसके बाद जो है फिर जो हमारे जो एक्सटेंडेड केसेस आ रहे होंगे, ठीक है, जो अभी हम फर्स्ट में एग्जांपल सॉल्व करूँगा, उसके अलावा जो बाकी केसेस हैं उनमें फिर एक थर्ड हमारे पास जो है बेसिकली आ रहा होगा इंक्लिनेशन और हम उसको डिज़ाइन कर रहे होंगे. अजम्पशंस हमारी इनिशियल क्या होगी जी? सबसे पहले जो है लाजमी बात है कि जो भी इनिशियल पोजीशन हम करेंगे कि जी अगर वो हमें कहता है कि जी इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो जो हम फर्स्ट हम फिगर बनाएंगे उसके लिए हम कहेंगे कि जी वो सरफेस पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन लेके चलेंगे. ठीक है, और अगर जो है वो इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन होगी, ठीक है, सो हम कहेंगे जो वर्टिकल प्लेन से दोनों प्लेन्स के मुताबिक हो सकता है. ये मैं क्या बात कर रहा हूँ बेसिकली अभी आप लोगों को आगे अभी ये क्लियर होगी जब हम एग्जाम्पल पे करेंगे. इसी तरह जो है अगर हम एक सरफेस अज्यूम कर लेते हैं कि जी वो पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, तो उस केस में इसके जो टॉप व्यू है वो बेसिकली डैट विल शो द ट्रू फेस. और अगर सरफेस को हम कहते हैं कि जी डैट इज़ पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, ठीक है, सो उस केस में आपके पास जो फ्रंट व्यू है डैट विल शो द ट्रू शेप. अच्छा, उसके बाद जो है जो भी ट्रू शेप है हम बिल्कुल उसी तरह इसको जो हम लेके ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो है आगे हम इसको स्टेप लेके चल रहे होंगे. जो हमने प्रीवियस केसेस में हमने पार्ट A B C देखा था, सो
बेसिकली ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो जो फर्स्ट आपने सरफेस देखी, अगर आप इसको यहाँ से विजुलाइज करो तो पहले क्या था कि पहले हमने ज्यूम कर लिया कि जी बिल्कुल पैरेलल है, हमने बनाया। फिर हमें मगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखा तो उसने कहा था कि जी ये तो इतने डिग्री जो है कह लें कि ये इंक्लाइंड था, तो वो हमने फिर सेकंड इमेज बनाया उसका, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर क्या हुआ कि जो थर्ड हमारे पास था बेसिकली वहाँ जो पार्ट सी है उसमें हमें ये बता दिया गया कि जी अगर तो आपके पास जो कह लें कि हमारे पास एक प्लेन के अगर वो इतने डिग्री है तो उसके मुताबिक आपके पास या वो टिल्ट हो जाता है या कोई कंडीशन दे देता है तो टॉप व्यू या फ्रंट व्यू पे क्या इफेक्ट आएगा। तो बेसिकली टिल्ट के मुताबिक फिर हमने देखा कि वो सिंपल एक लाइन ना रहा बल्कि हमें वो सारी साइड नज़र आ रही है, जो कि थर्ड केस है। सो ये पार्ट सी में आएगा, ठीक है। सो कुछ इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, तकरीबन 11 के करीब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो कि अभी बाकी हम इसको देखेंगे। उसके अलावा ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी हम देखेंगे और इनका सोल्यूशन यहाँ मौजूद नहीं, इनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे और बाकी जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक्चुअल हम सॉल्व करके इन तीनों को हम सॉल्व करके देखेंगे। ओके जी, सो मूविंग ऑन। देखें आपके पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी ना उसमें कुछ इस किस्म से आपको चीज़ें गिवन होगी कि जी या तो साइड इन एचपी लिखा होगा या एज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, कॉर्नर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सरफेस इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर प्लेन इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन या एज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। सो उसमें जो है आपने जिस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि अगर आपके पास ये साइड इन हॉरिजॉन्टल ये बेसिकली स्टेटमेंट गिवन होगी। अच्छा, इशू कहाँ आएगा? देखो प्लेन आपके पास एक तरह का नहीं है, प्लेन अब 2D सरफेस है तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। देखें रेक्टेंगल प्लेन हो सकता है, स्क्वायर प्लेन हो सकता है, पेंटागोनल प्लेन हो सकता है, हेक्सागोनल प्लेन हो सकता है, रोम्बस शेप हो सकती है, सर्कल हो सकता है, ठीक है। सो यानी कि देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, आपके पास कोई भी शेप हो सकती है। तो उस केस में जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है देखो वो ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि लेट्स से जिस तरह अब ये स्क्वायर है तो वो तो चलो चारों साइडें सेम है, मगर जिस तरह अब ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा भाई कि हमने जो है कि कब हमने जो है कौन सी साइड रखनी है, ठीक है। हम हैप्पैज़र्डली तो नहीं बना सकते, ठीक है। सो उसके लिए भी कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल होना चाहिए। इसी तरह पेंटागन है, हेक्सागोन, आप देख रहे हैं ये दोनों शेप्स हमारे पास हेक्सागोन की है, दोनों शेप्स पेंटागन की हैं, दोनों हमारे पास रेक्टेंगल की हैं, तो किस टाइम पे कौन सी शेप यूज़ करनी है। सो उसके लिए आपके पास एक हार्ड एंड फास्ट रूल ये है कि जब आपके पास लिखा होगा जिस तरह हमारे पास यहाँ साइड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर एज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये लिखा हुआ है, इसका ये जिस साइड के साथ लिखा होगा ना इसका मतलब है कि आपने वो जो डिज़ायर्ड शेप है या वो जो डिज़ायर्ड है वो आपने बेसिकली लेफ़्ट साइड पे रखने ही है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास ये साइड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन या एज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कहीं लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जिस साइड के साथ लिखा आ रहा है, जिस एज के साथ लिखा आ रहा है, बेसिकली उसको अपने लेफ्ट साइड पे रखना है, ठीक है। सो और लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट साइड होगी उसको आपने हमेशा यूँ परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं ऊपर मैंने मेंशन भी कर दी कि जहाँ साइड और एज लिखा आएगा वहाँ आपने कुछ इस तरह से शेप आपने बनानी है। और अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहीं कॉर्नर लिखा आ जाता है, ठीक है, या फिर वो वर्टिसेस की बात कर रहा है तो फिर आप बेसिकली इन पे चले जाएंगे कि वो जो एज है आपके पास वो इस शेप में आ रहा हो, ठीक है। सो ये बेसिक दोनों में फ़र्क है, ठीक है, कि आपने साइड एज जो है कब लेना है और ये कब लेना है, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, ठीक है, मैं इसकी जगह हम इसे वर्टिकल प्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक सिंपल बट उसके केस में क्या होगा कि चीज़ें उलट हो जाएंगी। अगर मैं एक हाइपोथेटिकली आपको ड्रॉ करके बताऊं, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, आप यूँ अज्यूम करें कि ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। आपको ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दिया गया कि जी साइड इन एच पी है, ठीक है, साइड इन एच पी है। सो इसका मतलब है कि अगर हम ऊपर से देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपके पास बन रहा है, सो इसका मतलब है कि यहाँ आपके पास जो टॉप व्यू है वहाँ आपके पास इसकी ट्रू सरफेस आ रही होगी, ठीक है, यानी कि बेसिकली आप कह लें कि ये ट्रू सरफेस या एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगी, जबकि फ्रंट व्यू में आपको सिंपल एक लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है। सो ये बेसिक जो है कह लें कि डिफरेंस है। हाँ, अगर आपके पास वो हो जाती है कि साइड इन वर्टिकल प्लेन है या फिर एज इन जो है हमारे पास वो सरफेस इन वर्टिकल है, सो फिर ही उलट हो जाएगा। फिर बेसिकली वो कुछ इस किस्म से बन रहा होगा कि हमारे पास जो कह लें कि जो ट्रू सरफेस है, ट्रू जो हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो हमें फ्रंट व्यू के ऊपर नज़र आ रही होगी, जबकि टॉप व्यू जो है वो महज एक लाइन होगा। सो ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी, ठीक है। ओके, सो
ये चीज़ें जो हैं क्लियर हैं। उसके बाद मज़ीद क्लैरिटी के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो सबसे पहली एग्जांपल है, ठीक है, हम उसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट जो है देखें, और ये बड़ी सिंपल सी एक है प्रॉब्लम है जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन 30 mm एंड 60 mm साइड्स हैव शॉर्टर साइड इन HP। पॉइंट लाइन को आपने नोट करना है कि शॉर्टर साइड जो है डैट इज इन HP। इसका मतलब है कि जब मैंने ये अब रेक्टेंगल जब बनाना है, ठीक है, इन HP का मतलब ये है कि मैं रेक्टेंगल ये वाला बनाऊंगा कि ये मेरे पास 30 होगा, ये मेरे पास 60 होगा। अगर आपको कह दिया जाता कि जी लार्जर साइड इन HP, तो फिर मुझे इस तरह का रेक्टेंगल बनाना पड़ना था इनिशियली, ठीक है, यानी कि बेसिकली ये 60 होता और ये 30 होता, ठीक है। सो आपको यहाँ से मालूम हो गया कि जी हमने ये लेके चलना है, और आपको ये बता दिया कि जी सच दैट द सर्फेस ऑफ द प्लेन मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन विद HP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, ठीक है। सो हमें ये भी बता दिया कि जी इनिशियल जो है हमारे पास इनिशियल ये प्रोजेक्शन हो रही है, मगर उसके बाद जो है वो 45 डिग्री प्रोजेक्शन बना रहा है, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो इसका मतलब है कि हमें ये भी पता लग गया कि हमने जो है इसमें टॉप व्यू बनाना है, ठीक है। इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो है इसमें नाम आ गया, ठीक है। सो इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। ये मेरे पास हो गया x और ये मेरे पास हो गया y। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो कोई भी एक जो लाइन वैसे ड्रॉ की, ठीक है, लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ नहीं करता, बेसिकली ये एक मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अपनी यानी कि अपनी सहूलत के लिए ड्रॉ कर दी। अच्छा, अब आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने एक्स वाई प्लेन से कितने डिस्टेंस पर ड्रॉ करना है, आप अपनी मर्ज़ी से। मैंने क्या किया कि मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ओके, मैं कह देता हूँ कि जी रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो अब शॉर्टर साइड जो है वो हमने इन HP रखना था, यानी कि लेफ़्ट पे। इसका मतलब है ये होगी साइड 30 और ये हो गई 60। अब मैंने इसी की प्रोजेक्शन जो है मैंने यहाँ अब ऊपर ड्रॉ कर देनी है आपके पास जो वर्टिकल प्लेन है। सो वर्टिकल प्लेन पे जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ये इनिशियली, ठीक है, विच इज़ समथिंग लाइक दिस, और जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ होगी, ठीक है, और ये बेसिकली ये भी 60 होगी। सो यहाँ तक हमारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद उसने कहा जी कि सच डैट द सर्फेस ऑफ द प्लेन मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, अब जो है हमारा जो है नेक्स्ट अब इसमें आता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है हम मिस कर गए हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब आपको ये बता दिया गया ना कि जो है देखो, अब आपको जो है ना यहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं हो गई हैं, ठीक है। इस पर जो एक चीज़ जो हमने अभी मिस हमने किया वो ये है कि अब किस केस में होगा। बेसिकली एक कन्फ्यूजन ये भी होती है कि भाई प्रोजेक्शन आपके पास ये यहाँ इस लाइन पे भी बन सकती है, ठीक है, और हम जो है इसको यहाँ ऊपर बना रहे हैं, तो ये किस केस में हमें पता लगेगा। देखें, बॉटम के लिए तो हमने कवर कर लिया, ठीक है, मगर इसकी प्रोजेक्शन जो है आया वो ऑन XY बन रही है या फिर अबव बन रही है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ठीक है। सो उसको जो है अभी हम पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली XY लाइन हमारी इसके ऊपर बन रही होगी, सो इसको भी हम यहाँ से अभी केटर कर लेते हैं। ओके जी, अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको ये है यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो, आपके पास जब लिखा हुआ आ रहा है ना कि बेसिकली ये साइड इन HP है या एज इन HP है, ठीक है, सो उस केस में क्या होगा कि जब आपके पास इसकी जो टॉप व्यू होगा वो बेसिकली इन XY प्लेन बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास लिखा होगा पैरेलल टू HP, ठीक है, सो उस केस में आप इसको यहाँ डिस्टेंस पे रखोगे, ठीक है, ये आपने रखा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वो जो बेसिकली एंगल गिवन था हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, जितने भी वो एंगल पे होगा, और उसके मुताबिक इसकी जो यहाँ शेप होगी वो हमारे पास यहाँ सेकंड शेप आ रही होगी, ठीक है। सो यह हमारे पास वो उसकी प्रोजेक्शन हम बनाएंगे। सो ये बेसिक इस तरह से काम होगा। सो ये बेसिकली ये है, इसको हमें मूव करना है और यहाँ ओरिजिन पे लेके आना है, ठीक है। अब ये सही है। अब जो है इसको यहाँ लेबल भी कर देते हैं साथ ही हम। ये हमारे पास A हो गया, ये B है, ये C है, ये D है। ये जो पॉइंट है इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास A डैश B डैश है, ठीक है।
और जो हमारे पास ये पॉइंट है डेट इज सी डैश और डी डैश। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमें यहाँ गिवन है वो बेसिकली है कि आपके पास द सरफेस ऑफ द प्लेन मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। सो अब 45 डिग्री, अब देखें, अब यानी कि हमने जो ये जो फर्स्ट साइड थी, ठीक है, वो हमने उसको यहाँ कांस्टेंट रखा, ठीक है। और आपके पास ये जितनी लेंथ थी, आपने क्या करना है कि यहाँ से कॉम्पस लेके जितनी लेंथ थी आपने यहाँ बेसिकली बना देनी है, ठीक है। सो जिस किस्म की आपकी लेंथ बनेगी, ठीक है। सो ये एंगल आपके पास हो गया 45 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास है ए डैश और बी डैश, ठीक है। इसको साथ बंद कर देते हैं और ये भी आपके पास हो गया सी डैश और डी डैश, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने ये बना लिया, सो नेक्स्ट हमने क्या करना है बेसिकली कि ये जो लाइंस हैं हमने यहाँ से बेसिकली इनको इंपोर्ट कराना है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से आप प्रोजेक्शन इंपोर्ट कराएंगे, ये जो पॉइंट है आप यहाँ से ये कराएंगे इंपोर्ट, ठीक है, डाउनवर्ड लेके आएंगे। इसी तरह जो ये पॉइंट था इसको आप यहाँ से इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है। इसी तरह जो ये पॉइंट था आप इसको इंपोर्ट कराएंगे। सो आपके हमारे पास जो पॉइंट्स बने हैं 4, देखें, एक हमारे पास ये पॉइंट बना, ए यहाँ से नीचे आ रहा है, ए यहाँ से नीचे आ रहा है। सो ये जो पॉइंट आया ये आपके पास हो गया A1। इसी तरह बी ये आ रहा है और बी यहाँ से आ रहा है, सो ये पॉइंट जहाँ हुआ ये बन गया आपके पास B1। इसी तरह ये देखें सी और यहाँ से ये सी, सो ये इंटरसेक्ट हुए, सो डैट इज सी और इस C1। और इसी तरह जो ये पॉइंट था ये आपके पास हो गया D1। सो अब आपने क्या करना है कि सिंपली इनको आप ज्वाइन कर देंगे, ये कुछ ऐसे और ऐसे, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बन गया, ठीक है, जबकि इट वाज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज। सो इस तरह जो है हमारे पास कह लें कि ये फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं और सेकंड क्वेश्चन को यहाँ करके देखते हैं। ओके जी, सो सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ हम आते हैं और सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ आने से पहले अगर हम एक चीज़ पे अगर हम नोट डाउन गौर करने की कोशिश करें, वो बेसिकली है कि हमारे पास यहाँ 5 मेजर स्टेप्स होंगे इनको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले ये कि हमारे पास जो भी सरफेस हमने उसकी ट्रू शेप बनानी है, फिर उसके बाद उसकी ट्रू लेंथ आनी है, ठीक है। उसके बाद सरफेस इंक्लिनेशन है और फ्रंट व्यू टॉप व्यू। देखो ये प्रीवियस एग्जांपल थी, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये रेक्टेंगल बनाया विच वाज द ट्रू सरफेस ऑफ द प्लेन, यानी कि बेसिकली एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन थी। उसके बाद हमने ट्रू लेंथ बनाई जो कि हमने ये यहाँ बनाई, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप था सरफेस इंक्लिनेशन, हमने कहा जी सरफेस इंक्लाइंड है, हमने यहाँ ड्रॉ की वो, ठीक है। और उसके कोरिस्पॉन्डिंग फिर हमने फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो उसकी वजह से डेवलप हुआ वो हमने बनाया, ठीक है। अगर हम इसको देखना चाहें और उसके बाद ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन है जो कि अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं जो हमने यहाँ स्लाइड देखी, देखो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में हमने एज्यूम किया कि जी ये तो बिल्कुल पैरेलल है और हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ की जो कि हमें यहाँ पार्ट ए में नज़र आ रहा है। उसके बाद सेकंड पे हम आए और हमने कहा, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था कि जी वो इंक्लाइंड है टू HP, ठीक है, सरफेस इंक्लाइंड है और लेट्स से हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। तो हमने क्या किया, हमने इंक्लाइंड की वजह से जो व्यू डेवलप हुआ हमने वो नया व्यू भी बनाया, सेकंड। अब हम थर्ड सरफेस पे आ गए। थर्ड में वो ये बेसिकली कह रहा है कि जो हमने ये टिल्ट किया था, समझें कि वो फ्रंट वर्टिकल प्लेन के भी पैरेलल नहीं बल्कि वो कुछ इस किस्म की प्रोजेक्शन बन रही है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल व्यू तो चेंज हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यानी कि जो टॉप व्यू वो तो चेंज हो ही रहा है, मगर उसके साथ साथ आपका वर्टिकल प्लेन भी चेंज हो रहा होगा। सो हमने उसको भी बनाना है, ठीक है। सो ये अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस चीज़ में, इसमें ये ऐड अप हो रहा है, ठीक है। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें अगर हम एक चीज़ देखें जो कि यहाँ से हमें यहाँ पिक करनी है, वो ये है कि हमें एक तो पेंटागन की ये 40 mm हमें ये गिवन है, ठीक है। और उसके बाद जो है सरफेस इंक्लाइन टू 130 HP, ठीक है, यानी कि एंड अ साइड पैरेलल टू HP, ठीक है। इसमें ये देखें ये लाइन लिखी है साइड पैरेलल टू HP। इसका मतलब है कि ये इस क्वेश्चन की तरह XY प्लेन के ऊपर नहीं बनना बल्कि ये XY प्लेन के ऊपर इसकी ट्रू लेंथ बनेगी। सो हम क्या करते हैं कि बिल्कुल उसी तरह जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन हम इसको स्टार्ट करते हैं और हम क्या करते हैं कि सबसे पहले
प्रोजेक्शंस हम बना लेते हैं, ठीक है। हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया, ठीक है, और इसी तरह जो है इसको हमने यहाँ से भी बना लिया लाइन को, ठीक है, इनिशियली। और मैं इसको नाम दे देता हूँ कि जी ये मेरे पास जो है x है, ये मेरे पास जो है y है। अब हमने क्या करना है कि ये जो लाइन है मेरे पास बेसिकली इसके ऊपर ये पेंटागन बनना है, ठीक है। तो यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है वो बेसिकली मेरे पास आएगी यहाँ, ठीक है। और अब जो बाकी लाइन्स हैं उसके मुताबिक बनेगी। अगर हमने एक्चुअल पेंटागन बनाना हो ना, सो ये लाइन देखो हमें 40 mm गिवन है, सो ये बेसिकली जो साइड है ये आपके पास है 40, ठीक है। अगर आपने एक्चुअल पेंटागन बनाना हो तो बेसिकली वो जो एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री का, यानी कि आप यहाँ से इसको 108 डिग्री आप लेके जाओगे, ठीक है। बेसिकली आप ये कर रहे हो ना, सो बेसिकली दिस एंगल इज़ 108 डिग्री। आप क्या करोगे, आपने कंपास 40 mm का ओपन किया और वही कंपास आपने यहाँ ले गया, सो यानी कि बेसिकली ये डिस्टेंस भी आपके पास 40 mm है। इसी तरह जो आपने यहाँ एंगल लेके जाना है, ठीक है, सो ये जो एंगल है ये भी 108 डिग्री होगा, ठीक है, और ये आपके पास ये भी 40 mm होगा। ओके, जब आप ये कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद यहाँ से आप दोबारा इसको आप जो है वही एंगल आप रखिएगा, इसको कुछ ये ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ एक लाइन आएगी और उसके बाद जो है एक लाइन आपके पास आनी है यहाँ करके, ठीक है। सो कुछ इस तरह से जो है हमारे पास ये पेंटागन बन रहा होगा। मैं इस लाइन को थोड़ा सा रिमूव करके मैं ज़रा दोबारा बनाऊँगा, ठीक है, ज़रा क्लियर हो जाए, ठीक है। और इनको भी मैं सिर्फ ज़रा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा वो क्लियर बन जाए, ठीक है। सो ये एंगल है हमारे पास और ये मैंने बनाया, यानी कि एज्यूम करें कि ये 108 पे है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से एक लाइन बननी है, ये भी 108 पे होगी, ठीक है। ये 108 पे यानी कि बेसिकली ये दोनों एक तरह से एक ही पॉइंट पे बेसिकली आ रही होंगी, ठीक है। सो तो मेक श्योर कर लेते हैं कि एक ही पॉइंट पे हैं, हाँ जी एक ही पॉइंट पे हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हमने इस लाइन को एक्सटेंड करना है समवेयर हियर, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास ये लाइन है जो कि यहाँ से एक्सटेंड होती है इसके साथ यहाँ मीटअप कर देगी। सो इस तरह हमारे पास ये पेंटागन बन गया। अब आपने क्या करना है कि बेसिकली इसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन हमने बनानी है अपवर्ड, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ कहीं भी बना सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसको पहले लेबल कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये पॉइंट जो है वो ए है, ये बी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके कह लो कि हमारे पास यहाँ सी है, उसके बाद लाजमी होता है ये डी होगा और आपके पास ये ई है। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ से लाजमी होता है हमें कुछ लाइंस हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डी, ये ई और सी बेसिकली एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे होंगे, ठीक है। सो ये भी हमने बना दिया। उसके बाद ये ए है, मैंने इसको भी एक्सटेंड कर दिया, कुछ यहाँ बनता है, तो यहाँ अब ये बनता है। सो यहाँ मैंने एक अपनी मर्ज़ी से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, जो कि ये बन गया। लाजमत है ये लेंथ भी इसके बराबर होगी। ओके, सो ये जो है इसकी ट्रू लेंथ है, ठीक है। और इस पर भी मैं लेबल कर देता हूँ। सो हमारे पास जो ये पॉइंट है ये मेरे पास होगा ए डैश और बी डैश, ये पॉइंट जो है मेरे पास होगा सी डैश और ई डैश, और जो ये पॉइंट है ये मेरे पास होगा डी डैश का, ठीक है। सो मैंने इसको लेबल भी कर दिया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है। अब आपने क्या करना है कि बेसिकली ये जो हमने लाइन बनाई थी ना, ये इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड हमने करना है आगे को, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये लाइटर लाइन में आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, नॉट लाइक दिस। लाइन सेलेक्ट की हमने और ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं कुछ लाइनें यहाँ भी बना सकता हूँ,
ज़रा क्लियर हो जाए चीज़ें। इस लाइन को समवेयर यहाँ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इसी को कॉपी करके मैं जो है यहाँ पेस्ट करने की नाकाम कोशिश की थी, खैर नहीं हुआ। एनीवेज, अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये लाइन तो मेरे पास बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, अब वो हमें ये कह रहा है कि जी हमारे पास जो साइड, जो एक साइड तो हमने कह दिया ना कि जी हमारे पास एक साइड जो है वो तो पैरेलल टू HP है, ठीक है। और जबकि हमारे पास एक बिल्कुल साइड, यानी कि जो हमने यहाँ रखी है साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वो कह रहा है कि इसके बिल्कुल पैरेलल एक साइड है, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके पास तकरीबन 60 डिग्री आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बेसिकली इसको कर रही है। यानी कि बेसिकली हमने ये जो AB है इसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ही रखा, ठीक है। और इसके साथ जो एक और इसकी जो डायमेंशन दूसरी साइड है बेसिकली, यानी कि वो बेसिकली आपके पास वर्टिकल प्लेन से, या फिर कह लें कि जो हमारे पास यहाँ वर्टिकल प्लेन है उसके साथ, सॉरी नॉट इंक्लाइंड टू 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। सो हमने इसको जो है यहाँ हमने बनाना है, ठीक है, हैविंग इट सरफेस इंक्लाइंड 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो जो ये सरफेस इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है बेसिकली कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास ये पॉइंट है जो कि हमारे पास ये A' B' है, ठीक है। और हमारे पास ये लाइन बनेगी और हमारे पास ये जो एंगल होगा यहाँ ये वाला, दिस वुड बी दिस 30 डिग्री, ठीक है। और वही कंपास पे लेके आपने जो ये टोटल आपकी ये ट्रू लेंथ थी, ठीक है, और ये हमारे पास ट्रू सरफेस थी, यानी कि हमने ये पार्ट भी कर लिया था और ये भी कर लिया था। जो सरफेस इंक्लिनेशन है वो अभी हमने कर ली, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ ये थी। और ये देखें, अब आपने क्या करना है, कंपास से आपने यहाँ नोट कर लेना कि जी आपके पास ये C और E' कहाँ बन रहे हैं, ठीक है। C', इसको मैं 1 1 कर देता हूँ, 1, ये भी 1, और आपके पास ये E' है इसको भी 1 कर देता हूँ, और हमारे पास ये पॉइंट है, मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास जो है ये D1' है, ठीक है। सो हमने क्या किया कि हमने इनको लेबल कर दिया, लेबल डाउन हमने इनको कर दिया, ठीक है। बल्कि इसको 1 इनको नहीं करते, 1 आगे यूटिलाइज हो रहे हैं, क्या भी देना कोई इशू नहीं है। बेसिकली वो इसी को ही हमने इंक्लिनेशन किया, तो नॉर्मल एक ये भी ट्रेंड चलता है, ठीक है, कि हम इसको जो है ना वही नंबर देते हैं जो कि हमने यहाँ पहले दिए होते हैं। सो इस वजह से मैं इनको इसी तरह ही रहने देता हूँ। B', उसके बाद ये पॉइंट था, इसको मैं कह देता हूँ कि ये C' और E' है, और जो मेरे पास ये पॉइंट था लेट से, मैं कह देता हूँ ये D' था। अच्छा जी, यहाँ तक हमने कर लिया है काम, ओके। सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ आ जाएगा, चलो अच्छा जी, हमने यहाँ तक जो है ये काम कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि बेसिकली इसकी प्रोजेक्शन हमने नीचे ड्रॉ करनी है, ठीक है, कि लाजमी आता है। अब ये यहाँ लिखा हुआ कि हैविंग इट सरफेस इंक्लाइंड 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। सो हमने क्या किया, इसको कुछ इस तरह से लेके चलें कि हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास सरफेस जो है हमारे पास यहाँ मौजूद थी, ठीक है। सो ये इस सरफेस की रिप्रेजेंटेशन थी कुछ इस तरह से, यानी कि बेसिकली ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन ऑन वर्टिकल प्लेन थी वो कुछ ऐसे आ रही थी, ठीक है। सो अगर आपके पास आप सरफेस कुछ इस तरह से कर दो कि वो आपके पास 30 डिग्री रोटेट कर जाए, ठीक है, यानी कि लेट से अज्यूम किया कि आपके पास जिस तरह यहाँ हमारे पास ये सेकंड केस था, ठीक है। आप फ़र्ज़ करो कि अब उसने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो 30 डिग्री उसने रोटेट किया, मगर उसकी वजह से उसका जो वर्टिकल प्लेन है वहाँ भी 30 डिग्री का इम्पैक्ट आएगा।
तो हमने क्या किया कि हमने वो जो तो वर्टिकल प्लेन पे जो 30 डिग्री इम्पैक्ट आया वो हमने बना लिया। अब हम इसको यूटिलाइज करेंगे और हम यहाँ इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये प्रोजेक्शन इसकी कैसे बनेगी। ठीक हो गया, यानी कि ये सेकंड केस। सो अब हम क्या करते हैं कि लाइन हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि ये जो पॉइंट्स हैं इनसे जो है हम स्ट्रेट लाइन हम ये नीचे ड्रॉ कर देते हैं। बेसिकली ये डॉटेड लाइन ले आओ, मगर चूँकि ना बेसिकली इसमें वन नोट में ये ऑप्शन नहीं है, सो मैं बेसिकली यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ही इंपोर्ट कर रहा हूँ और लाजमी होता है हम रूलर वगैरह अवेलेबल नहीं है, सो वो नहीं यूज़ कर सकते। सो मैं आप लोगों ने जब भी इसको अटैम्प्ट करना है लाजमी होता है आप प्रॉपर रूलर वगैरह के साथ इसको करोगे। सो ये आपके पास ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है कि आपके पास कुछ यहाँ से पॉइंट्स आएंगे, मसलन ये ई डैश था, सो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये ए है, तो ए के लिए लाइन आएगी यहाँ से। अच्छा, इसी तरह हमारे पास लाइन आनी है ये डी के लिए, इसी तरह हमारे पास लाइन आएगी पॉइंट बी के लिए, और इसी तरह लाइन आनी है फाइनली सी के लिए। सो सी के लिए भी लाइन बना लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ उसके साथ प्लेस कर दें, हाँ अब सही है, ठीक है। सो ये हमने लाइन बना ली। अब देखो हो क्या रहा है कि हम यहाँ से कलर भी चेंज कर लें ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। देखो जी ए डैश यहाँ से नीचे आ रहा है, ए आपके पास ये है, ठीक है। सो ये जो आपके पास पॉइंट होगा दिस वन, ये हमारे पास होगा A1। इसी तरह आपके पास ई ये है और ई यहाँ आ रहा है, सो ये आपके पास हो गया E1। उसी तरह आपके पास यहाँ ये पॉइंट D है और वहाँ से D आ रहा था, सो ये पॉइंट आपके पास हो गया D1। इसी तरह आपके पास ये देखें B यहाँ से आ रहा था और B आपके पास ये यहाँ आ रहा है, सो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, सो दैट इज़ B1। और इसी तरह C जो है वो आपके पास आना है यहाँ, सो ये रहा C1। सो अब आप इनको ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन ऐसे आएगी, ये इसके पास ऐसे ऐसे और ऐसे। बेसिकली जो है हमने जो गलती यहाँ किया वो बेसिकली है कि हमने ये लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी कर दी थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको यहाँ ऐसे नज़र आ रहा है, वरना नॉर्मली ये प्रोजेक्शन ऐसे नहीं बनती, लाजिम होता है ये लाइन स्मॉल ही होनी थी, ठीक है। हम एक और काम कर लेते हैं, हम डी को थोड़ा सा यहाँ नज़दीक ले आते हैं, आई थिंक उससे थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो ज़रा बेहतर रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ जाएगी। सो वैसे भी हमने ए सी और डी के दरमियान हमने डिस्टेंस ज़रा कम ही यहाँ रखा था, सो हम क्या करते हैं कि यहाँ से मूव करा लेते हैं इनको। सो इसको हम मूव करा के समवेयर अराउंड हेयर यहाँ ले आते हैं, ठीक है, डी डैश को, यानी कि ये पॉइंट पे डी डैश होगा, यहाँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ बना दूँ, सो ये पॉइंट आपके पास हो गया, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अच्छा, अब ये किया है, सो अब ज़रा हमारे पास ये रियलिस्टिक बन जाएगा थोड़ा सा, यानी कि हमने इस नॉट लाइक दिस लाइन से बनाएंगे इसे ताकि हमारे पास ज़रा प्रॉपर बने। ये A to E हमने ज्वाइन किया, ठीक है, उसके बाद हमने A to C ज्वाइन किया, उसके बाद हमने यहाँ से C1 पे ज्वाइन कर लिया, उसके बाद हमारे पास ये पॉइंट भी था, ठीक है, और हमारे पास फाइनली ये पॉइंट भी मौजूद था। सो हमने क्या किया कि जो इंक्लिनेशन थी हमने वो ड्रॉ कर दी, ठीक है। अच्छा, अब वो बेसिकली कह रहा है कि ये तो हमने एक लाइन थी, मगर उसने कहा है कि जी वो तो 30 डिग्री जो है वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कर रहा है, मगर वो तो 60 डिग्री वर्टिकल प्लेन के साथ भी टिल्ट हो गया। यानी कि बेसिकली आप ये थर्ड के वाला केस एज्यूम करो कि वो बेसिकली आपके पास टिल्ट तो हुआ, देखो यहाँ भी टिल्ट एक तरह से हुआ है, यहाँ भी टिल्ट हुआ है, बट यहाँ टिल्ट होने में फ़र्क क्या था कि वो आपके पास बिल्कुल लाइन ना रही बल्कि वो भी प्लेन बन गया। तो वो बेसिकली आपको ये कह रहा है कि जी
आपके पास ये जो वर्टिकल प्लेन है वो तो उसके साथ भी 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। सो जो एक मेथड हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, डैट इज़ बाय ऑक्सिलरी प्लेन, ठीक है। हम उससे इसको देखेंगे कि ये कैसे होगा, ठीक है। सो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, करना क्या है हमने कि आप इसको यूँ समझें कि हमारे पास जो ये लाइन है, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है डाउनवर्ड, ठीक है। इसी तरह जो ये लाइन थी इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट नहीं रही, स्ट्रेट अब हो नहीं रही, थोड़ी सी आई वांट इट स्ट्रेट एक्चुअली। अच्छा, कुछ इस तरह से बेसिकली हम लाइंस लगाएंगे और आपने अब क्या करना है कि हमने ऑक्सिलरी प्लेन बनाना है, ठीक है। सो जो हमारे पास ये थर्ड लाइन थी हम उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, वो नहीं भी हो रहा, कोई इशू नहीं है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है। बेसिकली ये इस लाइन को रखते हुए हमने 60 डिग्री की, ठीक है। सो यहाँ से ये इसको मैं यहाँ ले गया, ठीक है। अब मेरे पास जो ये एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल, ये डैट इज़ 60 डिग्री, ठीक हो गया। सो अब मैं हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली अब इस पर वो पॉइंट्स हमने इकट्ठे करने हैं कि हमारे पास पॉइंट्स जो हैं बेसिकली आप कह लें कि वो कैसे आएंगे, ठीक है। सो उनको हमने अब इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट जो फाइनल काम रह गया, वो जो स्टेप 5 है वो ये है, ओके। सो हम इसको भी कोशिश करते हैं कि ये भी हमारे पास डाउनवर्ड आ जाए, और ट्राई करते हैं कि यहाँ से हम एक और परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर सकें दोबारा से। सो उससे फ़ायदा ये होगा कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सो ओके, वी विल बी सक्सेसफुल इन दैट। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ से वही कलर पकड़ते हैं और ठीक है जी। सो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है जी। एक लाइन ड्रॉ होगी स्ट्रेट, इसको भी एक बार देख लेते हैं दोबारा। अच्छा जी, सो थोड़ा सा हमें इधर को मूव कराना पड़ेगा, ओके जी। सो ये लाइन हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है कि बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी इस लाइन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कराना है। सो यानी कि बेसिकली ये ए है, सो यहाँ से इसके परपेंडिकुलर ये लाइन पास ऑन हो रही होगी, ठीक है। हमने देखना है कि ये लाइन कहाँ आ रही है, ठीक है। ये कुछ ऐसे यहाँ आ रही है। इसी तरह आपके पास जो बी है वहाँ से इसके लिए भी यहाँ से आपने लाइन परपेंडिकुलर लेके जानी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये पॉइंट ई है, ये टॉप पे,
ठीक है, इसके लिए भी ये लाइन लेके जानी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो पॉइंट डी है इसके लिए भी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इसलिए थोड़ा सा यहाँ गैप होना चाहिए था, अलबत्ता हमारे केस में अब यहाँ ए और सी सेम बन रहा है, अलबत्ता ये डिफरेंट होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि बेसिकली एक्स वाई लाइन से आपके पास ए और बी का डिस्टेंस गिवन है, सो आप उतने वो कंपास ओपन करोगे और आपने क्या करना है कि जिस तरह ये अब ए वाली लाइन जा रही है ना, तो आपने क्या करना है कि ए वाली लाइन पे जितना ये डिस्टेंस आपके पास, इतनी कंपास ओपन की आपने, ए वाली लाइन ये है आपने, सो ओरिजिन पे रख के जहाँ भी वो डिस्टेंस बनता है आपने वहाँ वो पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। यानी कि लेट से कह लिए A1 डैश। अच्छा, याद रखिएगा ये आपके पास जो है ये आपका टॉप व्यू था, ठीक है। सो अब हमने ये जो फ्रंट व्यू, ये बेसिकली ऑक्सिलरी व्यू से फ्रंट व्यू बनेगा और इस फ्रंट व्यू के लिए हम इस फ्रंट व्यू की मदद ले रहे होंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास ये फिफ्थ ऑक्सिलरी व्यू भी और बेसिकली एक तरह से फ्रंट व्यू से A डैश बन गया। इसी तरह B डैश के लिए भी आपने वही कंपास ही ओपन रखी हुई थी, जो B डैश वाली लाइन थी। सो आपने क्या करना है कि उसके ऊपर भी जब आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, सो वो कुछ यहाँ करके लेट से फ़र्ज़ किया कि यहाँ करके वो ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। सो B डैश हो गया, B1 डैश, ठीक है, ये भी आपने बना लिया। उस तरह आप क्या करोगे, अब देखो पॉइंट C और E एक लाइन पे हैं, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की कंपास ओपन की। सो यहाँ अब आपके पास C वाली लाइन लेट से यही है, सो आपने कहा कि जी हमारे पास जो C है वो हमारे पास यहाँ करके लेट से बन गया, ठीक है। ओके, C डैश बन गया। अच्छा, और इसको मैं कर देता हूँ नाम, ये हो गया C1 डैश। और इसी तरह जो E है वो भी इसी तरह बनना है और E वाली लाइन हमारे पास ये जा रही है। सो मैं कह देता हूँ कि जी हमारे पास ये पॉइंट जो है ना, ये दिस वन इज़ E1 डैश। पीछे हमारे पास बच गया D1 डैश, और D1 डैश जो है उसके आपने ओपन की और आपने बेसिकली ये जो ये D1 डैश वाली जो लाइन गुजरी है इसके ऊपर आपने जाके इसको भी हमने यहाँ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। सो हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो है वो लाइन समवेयर हियर, यहाँ हमारे पास वो बन गई D1 डैश। सो अब हमने क्या करना है कि बेसिकली सिंपल हमने इनको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। A1 डैश और B1 डैश ज्वाइन हुए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया C1 डैश के साथ। उसके बाद A1 डैश और ज्वाइन होता है आपके पास E डैश के साथ, ठीक है। और ठीक है, और आपके पास D1 डैश हमने बहुत नज़दीक बना दिए, जो कि ये पॉसिबल नहीं क्योंकि D1 डैश की लेंथ ज़रा ज़्यादा है। सो मैं इसको थोड़ा सा नीचे मूव करा रहा हूँ, यहाँ करके ये यहाँ, ठीक है, क्योंकि उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा भी है, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कराना है और जो हमारे पास आखिरी लेंथ रह गई D1 डैश और C1 को, इसको हमने यहाँ ज्वाइन करा दिया, ठीक है। सो इस तरह जो है हमारा ये सोल्यूशन कंप्लीट होता है, ठीक है। और हमारे प्रॉब्लम हमने सेव कर बिल्कुल हमने यहाँ ये फोर्थ भी हमने बना लिया था टॉप व्यू, और हमारे पास ये फिफ्थ भी आ गया। सो हमारे पास ये सेकंड जो प्रॉब्लम था वो भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम रह गया वो हमारे पास बेसिकली थर्ड एग्जांपल रह गया, और अब हम थर्ड एग्जांपल को यहाँ सॉल्व करके देखेंगे। ओके, सो हम जो है अपने आज फाइनल जो हमने एग्जांपल सॉल्व करने थे हम उसकी तरफ आ गए, और हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये सॉल्व किया था और यहाँ हमारे पास इसको चेक करने में भी हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। इसमें यहाँ अभी ऑक्सिलरी व्यू था, यहाँ बेसिकली अब हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये दो तरह की मेथडोलॉजीज़ यूज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास AIP है, या फिर आप जो है ऑक्सिलरी व्यू के साथ कर लें, ठीक है, या फिर एक हमारे पास दूसरी टेक्निक यूज़ होती है जो कि हमारे पास है नॉर्मल प्लेन, ठीक है। सो मैं यहाँ वो भी लिख देता हूँ नॉर्मल प्लेन, ठीक हो गया। सो इस एग्जांपल में हम ये नॉर्मल प्लेन को यूज़ करेंगे। अच्छा जी, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो उसने हमें ये बताया कि जी
द वन साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन विद अ 30 mm साइड इज इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इसका मतलब है कि जो उसकी एक साइड है वो आपने करना है। सो यानी कि दूसरे अल्फाज में जो हमें पता लग रहा है वो ये है कि हमने बेसिकली ये कन्फिग्रेशन यूज़ करनी, पहले हमने ये वाली यूज़ की थी और यही यूज़ की थी हमने, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद जो है हमें वो बता रहा है कि वाइल द ऑपोजिट साइड इज़ 45 mm अबव HP। सो वो हमें ये बता रहा है कि जब हम इसकी प्रोजेक्शन बनाए कि हॉरिजॉन्टल में, यानी कि बेसिकली टॉप व्यू बनेगा, तो जब हम इसका फ्रंट व्यू बना रहे होंगे और जब इसका हम ये स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे सरफेस इंक्लिनेशन पे, तो वो बता रहा है कि एक साइड बेसिकली यहाँ अगर होगी तो दूसरी साइड और इसके दरमियान जो वो डिस्टेंस होगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो 45 mm होगा, ठीक है, ये हमें यहाँ से पता लग रहा है। ओके, उसके बाद जो है हमें ये बताया गया है कि एंड इंक्लाइंड 30 डिग्री टू वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है, उसने हमें वो दे दिया। ओके जी, उसके बाद ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एंड इट्स सरफेस, यानी कि बेसिकली नॉर्मल प्लेन के लिए जो हमने यूज़ करना है वो हमें बता दिया। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम रेफरेंस बना लेते हैं, ठीक है जी, ये हो गया, और हम कह देते हैं कि लेट्स से ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। सो मैं कह देता हूँ कि दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई, ये दो डायमेंशंस मेरे पास आ गई हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले अगर ये देखो, यहाँ हमें एक और चीज़ जो यहाँ से पता लग रही है, उसने कहा है कि जी इज़ इन HP। इसका मतलब है कि हमारे पास जो टॉप व्यू बनेगा, जो फ्रंट व्यू बनेगा, वो बेसिकली हमारे पास लाइन के ऊपर बनेगा। अच्छा, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक डायमेंशन ली, ठीक है, जो कि मैं कह देता हूँ ये है, और मैं कह देता हूँ कि जी ये हमारे पास 30 mm है। अच्छा, उसके बाद जो हेक्सागोन बनाने का तरीका है, मैंने जो स्लाइड है उसके अंदर वो वैसे ऐड कर दी। ये जो लिंक है, आपने इस लिंक पे क्लिक करोगे सो आपको एक यूट्यूब की वीडियो ओपन होगी जिसमें कंप्लीट बताया गया है कि आप मैनुअली हेक्सागोन कैसे बना सकते हो। एक लंबा एक प्रोसीजर है, आपने इसको ज़रूर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, चूँकि यहाँ अब स्क्रीन के ऊपर उस तरह हम कंपस वगैरह के साथ नहीं कर सकते, सो उसको मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा, और ये मैं आप लोगों पे, ये मैं जो है आप लोगों की लर्निंग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ आप पे कि आप उसको फॉलो करोगे। अच्छा जी, सो हमारे पास ये एक बन गया, ठीक है। उसके बाद जो है हमने कह लें कि ये यहाँ मूव किया, फिर यहाँ एक मिनट रुकें, बल्कि इसको भी यहाँ हम थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करा लेते हैं, यहाँ करके यहाँ, ठीक है, और लाइन ही यूज़ करेंगे, और हम कहते हैं कि जी ये यहाँ, उसके बाद लाजमी बात है एक लाइन हमारे पास आएगी समवेयर अराउंड हियर, और उसके बाद दिस लाइन, और इसी तरह हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले बेसिकली इसको मैं यहाँ से चाहूँगा कि बेसिकली यहाँ होना चाहिए था हमें इन बिटवीन मिड, सो इसको मैं मेक श्योर करता हूँ कि ये मिड में है। ओके, सो ये हमने एक नाकाम कोशिश की है कि ये मिड में हो जाए, ठीक है, बट ये उसके साथ उस तरह पॉसिबल नहीं है जिस तरह हम कहने के अगर एक्चुअल के साथ हम लेके चलते हैं, सो उस तरह पॉसिबल होना चाहिए। सो फिर भी हम इसको कोशिश करते हैं बनाने की, ये लेंथ और ये लेंथ। सो ये एक हमने जैसे तैसे करके एक हमने हेक्सागोन बनाया, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि हेक्सागोन जो हम इंपोर्ट एक करा लेते हैं यहाँ इनिशली, और उसकी बेस पे फिर हम बाकी काम करते हैं। सो मैं वीडियो पॉज करूँगा और मैं एक हेक्सागोन इमेज इंपोर्ट करा लेता हूँ। ओके, सो हमने यहाँ एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास लाजमी बात है, हमने क्या करना है कि यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा मुझे। बेसिकली ये जो हमने है वर्टिकल लाइन बनाई होती है, ये हमने एक्चुअली बनाई हमने सिर्फ इसके लिए होती है ताकि हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास जो लेंथ हमने लेफ़्ट रखनी है, ठीक है, वो इसके ऊपर हम बना सकें और हमारे पास रेफरेंस प्लेन आ जाए।
ओके जी, सो हमने ये बना लिया, ठीक है। अब हम इसको नेम कर देते हैं और हम कह देते हैं कि जी हमारे पास जो है ए है, बी, उसके बाद सी, डी, ई और एफ, ये हमारे पास 6 साइड्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम लाइंस, ठीक है। एक लाइन हमारे पास यहाँ से जाएगी स्ट्रेट अपवर्ड, ठीक है। उसके बाद एक लाइन जो है हमारे पास यहाँ एफ से जाएगी, ठीक है। और इसी तरह सॉरी ओके, उसके बाद जो है हमने इस लाइन को हमने बनाना भी, ओके। सो ये हो गया। उसके बाद जो है वो लाइन ऑटोमेटिकली पहले ही वो हाईलाइटेड चल रही है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने यहाँ ड्रॉ करना है बेसिकली फ्रंट प्लेन पे। इसका फ्रंट व्यू बेसिकली हमारे पास यहाँ बनेगा, ठीक है। सो ये लाइन हमारे पास बन गई, ठीक है। सो हम यहाँ इसको नाम दे देते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट डैट इज़ ए और बी डैश। उसके बाद जो ये पॉइंट है डैट इज़ सी डैश और एफ डैश। और उसी के साथ साथ जो हमारे पास ये पॉइंट है डैट इज़ डी डैश एंड ई डैश। ओके, सो यहाँ तक हमारे पास हमने ये फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, सेकंड पार्ट भी कर लिया, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट हमने क्या करना है कि बेसिकली हमें, अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ, सो हमें यहाँ गिवन है कि बेसिकली जो साइड हमारे पास है ना, द वन साइड जो कि हमारे पास इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यानी कि ए बी है, वो कह रहा है कि जी उससे जो ऑपोजिट साइड है डैट इज़ 45 mm अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। इसका मतलब है यानी कि ये जो डी ई है या फिर डी डैश ई डैश है, ये बेसिकली 45 mm अपवर्ड है। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक ये लाइन ड्रॉ करता हूँ और तकरीबन, ठीक है, ओके। सो यहाँ से एक मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये लाइन, और मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास जो है पॉइंट था ए डैश और बी डैश। थोड़ी सी हम एक्सटेंड उधर को करेंगे यहाँ करके, ठीक है। और सो हमारे पास तकरीबन यहाँ करके हमारे पास, यहाँ करके हमारे पास जो है ये पॉइंट आना था सी डैश और एफ डैश। और हमारे पास तकरीबन अगला पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ अपवर्ड आना था। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे तो मैं यहाँ तक, और यस डैट इज़ फाइन नाउ। ये हमारे पास पॉइंट है जो कि हमारे पास डी डैश और ई डैश है। हमें ये उसने बताया है, ठीक है, कि जो ये डिस्टेंस है बेसिकली एंगल नहीं उसने दिया हमें, उसने हमें ये डायमेंशन दे दी थी कि जी ये हमारे पास 45 mm है, ठीक है। सो हमारे पास ये गिवन था, सो हमने उसकी बेस पे ये बना लिया। अच्छा, और ये एंगल लाजमी होता है, अभी हमारे पास ये थीटा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि बेसिकली हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं हमने अब इनको डाउनवर्ड लेके आना, ताकि हम इसकी बेस पे ये जो इंक्लिनेशन है यानी कि बेसिकली जो कि हमारे पास ये 45 mm HP है, सो बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इसके अगेंस्ट हम बना सकें, यानी कि बेसिकली हमें यहाँ से टॉप व्यू मिलेगा। सो दोबारा हम क्या करते हैं कि ये लाइंस का सहारा लेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं डाउनवर्ड, ठीक है, जिस तरह हो। एक लाइन यहाँ आ जाएगी, उसके बाद ये लाइन है, उसके बाद हमारे पास ये लाइन है। सो ये हमारे पास लाइन आ गई। इनके बिल्कुल अपोजिट हमारे पास ये लाइंस भी आ रही होंगी, ठीक है। सो हमें यहाँ पॉइंट एफ पे बेसिकली ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है,
जो कि फिर हमारे से स्ट्रेट नहीं लगी। सो दोबारा ट्राई करेंगे हम। ओके जी, इसी तरह पॉइंट ए और ई जो है यहाँ से बेसिकली वो एक ही लाइन हमारे पास आ रही होगी। सो वो हमने दोबारा ट्राई कर लेते हैं हम। उम्मीद है इस बार जो है ये बिल्कुल सही बनेगी। और बिल्कुल ठीक है जी। सो इसको हमने यहाँ से ओके जी, सो ये हमने बना ली। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ जो ये पॉइंट बी और डी है, एक लाइन हमारे पास यहाँ से आनी है और उसके बाद एक लाइन हमारे पास ये जो पॉइंट है सी, ठीक है, हमारे पास यहाँ से आनी है। सो थोड़ा सा अगर हम अपवर्ड मूव कर लें, जो कि आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा शायद हमारे लिए। यस, दैट इज़ परफेक्ट। ओके जी, सो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि पॉइंट्स को देखना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें और कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ F है और हमारे पास F डैश यहाँ आ रहा है। सो बेसिकली हमारे पास ये पॉइंट है जिसको हम F1 कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है वो हमारे पास ये A है। A और A यानी कि बेसिकली यहाँ इंटरसेक्ट होगा, सो दैट इज़ A1। उसके बाद E है, E इस लाइन पे यहाँ आ रहा होगा, सो ये हमारे पास है E1। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ D, D और D यहाँ, सो ये हमारे पास D1 आ रहा होगा। उसके बाद C की लाइन ये आ रही है और C की लाइन ये है, सो C1 यहाँ आएगा। B बच गया है और B जो है हमारे पास ये P1 यहाँ आएगा। सो ये जब लाइंस हमने बना ली हैं, सो अब हम इनको मिला देंगे, ठीक है। ये B और F ये मिल गए। इसके बाद यहाँ से सेकंड, इसके बाद ये थर्ड, इसके बाद ये फोर्थ साइड, बाद ये फिफ्थ वन और उसके बाद ये लास्ट। सो ये हमने उसकी बेसिकली साइड पे बना दिया। लाजमी बात है ये डायमेंशन उस तरह एक्यूरेट नहीं थी जिसकी वजह से इशू है। अच्छा, क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमने ये वाली लेंथ हमने कैसे बनाई। सो हमारे पास ये लेंथ थी, ठीक है। हमने क्या किया कि एक यहाँ से स्ट्रेट आपने 45 की लाइन लगाई और वहाँ से 45 के वो कंपस जो है जहाँ उसने उसको इंटरसेक्ट किया वहाँ से आपने ये लाइन खींच दी। बेसिकली लाइन इस तरह से बनती है। ओके, सो हमने 2 स्टेप हमने कर लिए, ठीक है। हमारे पास ये स्टेप 3 भी हो गया और 4 भी हो गया। अब रह गया लास्ट वाला। जो हमने लास्ट में किया था वो हमने AIP से किया था, ऑक्सिलरी प्लेन बना के किया था। इस बार जो हमने करना है डैट इज़ थ्रू नॉर्मल प्लेन। सो नॉर्मल प्लेन को करने से पहले कुछ और हमें मॉडिफिकेशंस चाहिए होंगी। सो सबसे पहले जो है हमें इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, ठीक है। और आई थिंक यहाँ तक ये बहुत है, ठीक है। लाइन को एक्सटेंड कर लिया हमने, ये y को भी आगे ले जाते हैं। ओके जी, सो सबसे पहले हमने अब यहाँ करना क्या है कि हमने एक लाइन लगानी है 30 डिग्री पे, ठीक है। एक लाइन हमने लगानी है 30 डिग्री पे। सो हम कहते हैं कि जी वो ये पॉइंट है लेट से, ठीक है। और यहाँ से सॉरी यहाँ से हमारे पास ये जिस तरह लाइन है हमने अज्यूम किया कि जी ये हमारे पास 30 डिग्री की लाइन है। अब 30 डिग्री की लाइन क्यों लगाई है, क्योंकि अगर हम यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं सो हमें यहाँ बता दिया गया कि जी इंक्लाइन टू 30 डिग्री टू VP। अगर 30 डिग्री टू VP है तो इसका मतलब है हम यहाँ प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ही जो है हमारे पास आएगा। और ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन बनी है ये बेसिकली इसका टॉप व्यू था। अच्छा जी, ओके।
उसके बाद जो है अगर इसी तरह अगर हमें मेंशन करना हो, सो ये हमारे पास जो है बेसिकली इसकी ट्रू लेंथ थी, ठीक है, और ये इसकी बेसिकली ट्रू सरफेस थी या ट्रू प्रोजेक्शन थी। अच्छा, उसके बाद जो है हमने अब इसको ड्रॉ करना है। सो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले देखो आपको यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या गिवन था कि जो आपके पास जो ऑपोजिट साइड है ना, यानी कि बेसिकली जो ए डैश बी डैश की ऑपोजिट साइड है वो 45 mm अबव HP भी है और इंक्लाइंड 30 डिग्री टू VP भी है। सो इसका क्या मतलब है कि जब हमने ये 30 डिग्री की ये लाइन लगा दी ना, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ये डी डैश ई डैश E1 और D1 है, बेसिकली उसको हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि ये लाइन है, ठीक है, जो ये लाइन है इसी को कॉपी किया, ठीक है, और आपने इसको पेस्ट कर देना है यहाँ करके, ठीक है। सो बेसिकली ये आपके पास ये पॉइंट कौन से बने, ये पॉइंट आपके पास एक पॉइंट बन गया E1, ठीक है, E1 इसे कर लो, और ये आपके पास जो है ये सॉरी इसे V1 की जगह चलें भी फिल वक्त इसे यूँ ही चलने देते हैं, E1 हो गया, और ये हमारे पास जो है D1 आ गया। अच्छा, अब ये हमने बना लिया। अब आपने क्या करना है कि देखो जो ये वाली साइड है ये तो बिल्कुल इसके, ये देख रहे हो बिल्कुल इसके ये एक तरह से परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो हमने क्या करना है, हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद हम यहाँ से जो A1 और B1 है हम उनको हम बना लेंगे, ठीक है। सो हम सबसे पहले जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है, बेसिकली सो बेसिकली हमने ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसी तरह जो है हमारे पास सॉरी ये लाइन भी हमारे पास ये परपेंडिकुलर है। ओके, हमने ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर दिए, ठीक है। सो अब आप क्या कर सकते हैं, देखो आपने पॉइंट E से A का डिस्टेंस आपने नोट किया, ठीक है। आपने क्या करना है कि कंपास रख के आपने यहाँ आर्क लगा देनी। जब आप आर्क लगाओगे तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, जिसको मैं कह देता हूँ कि आपके पास समवेयर अराउंड तकरीबन यहाँ करके आएगा, यहाँ करके आपके पास ये मैक्स आउट पॉइंट आएगा A का, ठीक है। हम अजम्पशन पे चल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि जी यहाँ एक ये पॉइंट आएगा। सो ये पॉइंट आया। इसी तरह आपके पास D और B के दरमियान भी यही रिलेशन है, सो आपके पास यहाँ भी पॉइंट आ गया, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों को जो है आप यहाँ से मीट करा दो, यहाँ करके बनना चाहिए ये, ठीक है। सो इसको ये पॉइंट हो गया, ठीक है। सो ये आपके पास A1 आ गया, ये आपके पास आ गया B1। अच्छा, अब आपके पास ये 4 पॉइंट आपके पास बन गए। पीछे आपके पास पॉइंट कौन सा बचा, एक आपके पास F1 बचा और आपके पास जो है C1 बचा। सो हमने उनको जो है यहाँ भी बनाना है। ओके, पॉइंट F के लिए आपने क्या करना है, वैसे ये लाइन हमारी सही नहीं लगी, सो अलबत्ता इसको यूँ ही जाने देते हैं फिलहाल। हमने करना क्या है कि आपने A से F1 के दरमियान जो कंपास थी वो ओपन की, यहाँ आर्क लगा दिया आपने कहीं। इसी तरह E और F1 बे की बेसिकली सेम ही आपने आर्क लगाई, आपके पास पॉइंट आएगा। वो जहाँ भी पॉइंट आया आपने वहाँ से इनको आपस में जॉइन करना है। सो मैं कह देता हूँ ये पॉइंट है, और इसी तरह दूसरी साइड पे भी यहाँ भी कुछ इसी तरह आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, वो कंपास वगैरह से। सो आपके पास इवेंचुअली आपके पास यहाँ एक हेक्सागोन बन जाएगा, ठीक है। सो ये पॉइंट आपके पास F1 आ गया, या आपके पास पॉइंट जो है C1 आ गया। अब हमने क्या करना है,
कि इस इमेज को यूज़ करते हुए और इनको यूज़ करते हुए हमने यहाँ हेक्सागोन बनाना है, यानी कि बेसिकली हमने यहाँ फ्रंट व्यू बनाना है। ठीक है, अगर आपको याद हो सो बेसिकली ये वाला जो थर्ड इमेज था, ये बेसिकली हम ये वाला फ्रंट व्यू बनाने जा रहे हैं जहाँ इस टाइम मेरा कर्सर है। ठीक है, दिस वन। सो दोबारा हम मूव करते हैं और अब हम जो है यहाँ चेंज करते हैं। पॉइंट एफ से हमने लाइन लगाई, उसके बाद हमने पॉइंट ई से लाइन लगाई हमने, कि फिर वही मसला कर रहा है। ओके, ये लग गई। इसी तरह पॉइंट डी से लाइन लगानी है हमने, इसी तरह हमारे पास ये जो पॉइंट सी है यहाँ से लाइन लगानी है, बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, जो कि आइडियली होना नहीं चाहिए। चलिए एनीवेज हम इस लाइन को स्किप कर देते हैं। इसी तरह पॉइंट बी से हमारे पास लाइन आएगी, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास पॉइंट ए रह गया है, ठीक है, और पॉइंट सी का भी जो है ना एटलीस्ट यार यहाँ से जानी चाहिए लाइन। हम यहाँ करके इसका ओरिजिन बनाते हैं और यहाँ से लाइन पास ऑन कराते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, यहाँ से हम कहते हैं कि जी हमारे पास ओके दिस लाइन, और हमारे पास जो ये लाइन है इनको हमने यहाँ मीट करा दिया है। ओके, सो हमारे पास ये एक लाइन बन गई, लाइन अप आ गई। इसी तरह हमारे पास एक लाइन अप यहाँ से आनी है, सेलेक्ट कर लेते हैं। एक यहाँ से पॉइंट डी ई जो है, यहाँ से एक लाइन आनी है हमारे पास, इसी तरह एक हमारे पास जो लाइन है वो ये सी एफ जो है यहाँ से आनी है, और एक हमारे पास लाजमत ऑफ कोर्स लाइन हमारे पास यहाँ मौजूद है। सो अब हमने क्या करना है कि इसको भी बारी बारी हमने यहाँ मिलाना है। ठीक है, सो आप देखोगे कि जो हमारे पास ए डैश वाली लाइन आ रही है और ए आ रही है, वो तो हमारे पास आ गई ए वाली लाइन यहाँ। ठीक है, सो ये हम सॉरी यहाँ नहीं, ये बैकग्राउंड में ये रहा हमारा A1। ठीक है, सो इसको हम कह देंगे A1 डैश है ये। ठीक है, और इसी तरह B1 को देखें, सो B1 आ गया यहाँ, सो डैट इज़ B1 डैश। इसी तरह C को देखें, सो C हमारे पास यहाँ गया और यहाँ हमारे पास आ जाता है C1 डैश, और इसी तरह हमारे पास जो ये F है, ठीक है, और F हमारे पास आ गया यहाँ, सो ये हमारे पास हो गया F1 डैश। अच्छा, उसके बाद जो है ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट जो है D है, सो D हमारे पास यहाँ टॉप पे जाएगा। ठीक है, दिस वन D1 डैश, और इसी तरह E हमारे पास यहाँ आएगा। ठीक है, सो
ये रहा ई, ये हो गया E1 डैश। सो अगर अब हमने सिंपली इनको ज्वाइन करना है, सो दिस लाइन, this line, this line, this line, ये लाइन, और फाइनली ये लाइन। सो इस तरह जो है हमारे पास ये शेप बन गई। अब ये जो है दिस वुड बी आर फ्रंट व्यू, और इस तरह जो है हमारा ये न्यूमेरिकल जो है ख़त्म होता है। सो अब हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ इसको रैप अप करते हैं, और अब हम मूव बैक करेंगे हमारा जो कह लें कि जो स्लाइड्स थी उनकी तरफ जाएंगे, और स्लाइड्स की तरफ से अब हम एक बार गो थ्रू करेंगे। ओके जी। सो अब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह देख के वापस आ गए हैं। सो अब हम जो है इसको देख लेते हैं आगे, ठीक है। प्रॉब्लम कुछ और केसेस को देख लेते हैं। ओके, सो ये वीडियो है, आपने इसको देखना है ताकि हेक्सागोन आपको पता लगे कि मैनुअली कैसे ड्रॉ किया जाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम है जी, रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है 30 mm × 50 mm है, और साइड इज़ रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन स्मॉल साइड, यानी कि 30 mm बेसिकली वो हमारे यहाँ लेफ्ट पे आनी है, ठीक है, विच इज़ 30 डिग्री इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन, ठीक है। अब यहाँ ये उलट हो गया है, ठीक है। हम सारा वो हम हॉरिजॉन्टल के साथ करेंगे। बेसिकली इसका मतलब है कि हमारा फ्रंट व्यू प्रॉपर बनेगा, और जो ट्रू लेंथ है जो हम बना रहे थे वो हमारी डाउन बनेगी, ठीक है। और वाइल द सरफेस ऑफ प्लेन मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक हो गया। सो हमें वो भी गिवन है। सो ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। सो देखो कौन कौन सी चीज़ें, देखो एक तो सरफेस इंक्लाइन टू विच प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। अजम्पशन इनिशियल पोजीशन हमने करनी है कि जी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। उसके बाद जो है अच्छा हमें, अच्छा ठीक है, रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, सॉरी माय बैड, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, ठीक है। सो विच व्यू विल शो द ट्रू शेप, वो जो है आपके पास टॉप व्यू बनेगा, ठीक है। और विच साइड विल बी वर्टिकल, वो वन स्मॉल साइड जो है बेसिकली वो, ठीक है। सो देखो सबसे पहले XY लाइन बनी, ठीक है, आपने ये रेक्टेंगल बना दिया। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है लेबलिंग के बाद आप देखो यहाँ इसके ऑपोजिट जो है आपके पास ये लाइन भी बन गई, ठीक है, जो कि पैरेलल है आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन के, ठीक है। और उसके बाद देखो आपके पास वहाँ मेंशन था कि इंक्लाइंड आपके पास 45 डिग्री है विद HP, ठीक है, वो आपने वो बना लिया। उसके बाद देखें उसी लाइन को हम डाउनवर्ड ले गए तो यहाँ दूसरा रेक्टेंगल भी बन गया, ठीक है। और उसके बाद आप देखो कि 30 डिग्री इंक्लिनेशन थी, ठीक है। सो जो हमने वो प्रोसेस यूज़ किया था एक, ठीक है, हमने बेसिकली दो डिफरेंट मेथड्स हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। एक हमने ऑक्सिलरी वाला यूज़ किया, एक हमने दूसरा यूज़ किया। सो इवेंचुअली उसके साथ जो है आप अगर जो है इसको ऑक्सिलरी वाला अगर इसे लेके चलते हैं, सो हमारे पास कुछ इस तरह का व्यू हमारे पास ये इवेंचुअली बन जाएगा। ओके, उसके बाद जो है सॉरी नॉर्मल है, ठीक है। बाद में आपने जो है ये 30 डिग्री पे आपने बेसिकली यहाँ बनाया, तो उसके लाजमी बात है ये आपके पास टॉप व्यू है नया, सो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आपके पास फ्रंट व्यू होगा वो कुछ इस किस्म से आपके पास बनेगा, ठीक है। सो यहाँ हमारे प्रॉब्लम कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी भी है और हमारे पास दूसरा हमारे पास नॉर्मल प्लेन वाला, सो ये नॉर्मल प्लेन वाला मेथड है। अच्छा, उसके बाद प्रॉब्लम 2 जो है वो बेसिकली हमारे पास ट्राइंगल है, जिसमें एक साइड, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल जो है 180 डिग्री होता है, सो ये हमें बता रहा है कि जी 60 डिग्री 90 डिग्री के दो एंगल हैं, और हमें ये बता रहा है कि जो लार्जेस्ट लेंथ है वो 100 mm है, इज इन वर्टिकल प्लेन एंड 30 डिग्री इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, वाइल इट्स सरफेस इज 45 डिग्री इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन। सो ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। अच्छा, अब इसमें दो डिफरेंट हैं, सो इसको हम अब यहाँ देखते हैं, ठीक है। एक तो कौन सा हमें सरफेस इंक्लाइंड इनिशियली किसके साथ है, वर्टिकल प्लेन के साथ। अजम्पशन हमने पहली कौन सी लेनी, पहले स्टेप के लिए कि जी पैरेलल टू HP है। कौन सा व्यू हमें ट्रू शेप बताएगा, वो फ्रंट व्यू है। और कौन सी साइड वर्टिकल होगी, इसमें लॉन्गेस्ट वर्टिकल साइड होगी। सो XY बनाया, ठीक है। सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल बना लिया ABC, और उसके बाद जो है उसी को हमने यहाँ से ट्रू लेंथ हमने बनाई, ठीक है, AB और C। उसके बाद जो है हमें ये गिवन था कि हमारे पास 45 डिग्री की इंक्लिनेशन है, सो हमने वो बनाया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ट्राइंगल का व्यू बन रहा होगा हमारे पास वो बन गया। उसके बाद जो है
30 डिग्री जो है हमें यहाँ मेंशन था, ठीक है, कि 30 डिग्री इंक्लाइन टू HP। सो हमने 30 डिग्री बनाया और इसके ऊपर आपके पास यहाँ बेसिकली ये जो हमारे पास जो ट्रायंगल था वो बेसिकली उसके ऊपर आ गया, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो वर्टिकल थी, लाजमी बात है फिर उसी ने ही 30 डिग्री टिल्ट होना था। सो वो टिल्ट हुई लाइन, ठीक है, और उसके बाद जो है अब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो है हम यहाँ से इमेज वो एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम जो है यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे कि हमारे पास टॉप व्यू इसका कैसे बनेगा। सो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ हो सकता है क्योंकि वी आर कस्टम टू यूजिंग जो कि हमने यहाँ से यूटिलाइज़ किया था, और सोर्स में भी आपको याद होगा जो हम एंगल लेते थे, ठीक है, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊँ सो हम उसके एंगल बेसिकली जिस तरह ये 45 आप देख रहे हो ये बेसिकली हमने यूँ लिया है, ठीक है। सो उसमें भी हम एंगल यहाँ वर्टिकल से वो एंगल ले रहे होते थे, ठीक है। सो इसको आपने यहाँ मद्देनज़र रखना है, ठीक है। सो 30 डिग्री जो है हमने XY प्लेन से यूँ लिया, ठीक है, बेसिकली वर्टिकल ऐसा जिस तरह नहीं था, वो बेसिकली यूँ करके हम एंगल लेते थे, यानी कि ये एंगल है और ये हम ले लेते। सो यहाँ जो है 30 डिग्री हमने लिया और जो है इसको हमने ऐसे इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो आपको मेंशन क्या है कि लॉन्गेस्ट साइड 100 mm इज़ इन वर्टिकल प्लेन एंड 30 डिग्री इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। आपको यहाँ ये लाइन आपको बता दिया गया है, ठीक है। while its surface is 45 डिग्री इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन। सो सरफेस हमारे पास जो है वो पहले आ जाता है, ठीक है। सो वो हमने सरफेस जो है सरफेस इंक्लाइन टू विच प्लेन वर्टिकल प्लेन क्वेश्चन नंबर 1 जो है सो वो हमारे पास वो यहाँ हमने कवर कर लिया, ठीक है। सो अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से फ़र्क क्या है कि आपके पास जो है वन एंड ऑफ इस लॉन्गेस्ट साइड इज़ 10 mm एंड अदर एंड इज़ 35 mm। सो बेसिकली हमें एंगल नहीं गिवन, हमें यहाँ डायरेक्शंस दे दी गई हैं। सो अगर आप इसको देखो XY बिल्कुल उसी तरह, ट्रायंगल उसी तरह ही बनेगा, ठीक है, और इसके अगेन प्रोजेक्शन भी यहाँ बन गई, यहाँ तक बिल्कुल उसी तरह ही है, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री की इंक्लिनेशन है, ठीक है, ABC, और आपके पास इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये भी ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फ़र्क आना है यहाँ स्टेप 3 में, अभी आप देखिएगा, ठीक है जी। द फर्स्ट 2 स्टेप्स आर सिमिलर टू प्रीवियस प्रॉब्लम, नॉट द मैनर इन विच द साइड इंक्लिनेशन इज गिवन एंड A इज यानी कि 35 mm अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड B इज 10 mm अबव वर्टिकल प्लेन, ठीक है। आपको यही गिवन है यहाँ, ठीक है। आप देखो वन एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 10 mm एंड अदर इज 35 mm, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइन कुछ इस किस्म की बन रही है, वो कह रहा है कि आपके पास जो ये डिस्टेंस है दिस वन इज 35 और दूसरी साइड पर जो ये डिस्टेंस है डैट इज 10। सो ये कुछ इस तरह से आपका ये ट्रायंगल बन रहा है। सो हमने जब ये बना लिया, ठीक है, एंगल चूंकि हमें 30-60 गिवन है, सो वो ईजी था हमारे लिए, उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमने यहाँ एक ट्रायंगल बना लिया। सो इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। सो ये हमारे पास एक और मेथड था। ओके जी, आगे चलते हैं। उसके बाद जो है प्रॉब्लम नंबर 4 है। यहाँ हमारे पास पेंटागन है विच इज़ ऑफ 30 mm साइड विद रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, यानी कि बेसिकली एक इसका फेस जो जिस तरह हमने वो हेक्सागन के लिए जो लास्ट एग्जांपल की थी, यहाँ बिल्कुल वही चीज़ ही है, बेसिकली वो हमारे पास यहाँ आ रही है, बल्कि एग्जांपल 2 हमने बिल्कुल इससे सिमिलर की है, ठीक है। एंड इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस व्हेन साइड इन HP मेक्स 30 डिग्री विद वर्टिकल प्लेन। तो बिल्कुल वही यही एग्जाम्पल जो है हम लोग वहाँ करके आए हैं, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखिएगा बिल्कुल सिमिलर है, माइनर सी चेंजेस हैं, ठीक है, सिर्फ डायमेंशंस की। आपके पास ये पेंटागन बना, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग देखें हमने ट्रू लेंथ बनाई। ट्रू लेंथ के बाद हमें ये एंगल जो है 45 डिग्री वो गिवन था इंक्लाइन टू HP वाला, हमने उसको ड्रॉ किया। उसके बाद उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमने पेंटागन देखें बिल्कुल उसी तरह हमारे पास बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको 30 डिग्री की इंक्लिनेशन गिवन थी, ठीक है। सो अब आप यहाँ नॉर्मल मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम यहाँ वो प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं जो कि हमारे पास यहाँ क्या कहते हैं इसको फ्रंट व्यू था, ठीक है। सो सिंपल बिल्कुल उसी तरह ही, ठीक है, जो कि हमने लास्ट टाइम हमने किया था। मैं बल्कि यहाँ लिख भी देता हूँ कि डैट इज़ फ्रंट व्यू, डैट इज़ टॉप व्यू। ओके, सो अच्छा, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। लेबलिंग हो गई है, यहाँ पेंटागन है, ठीक है, 30 mm इज रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वन ऑफ इट्स साइड्स वेरी ऑपोजिट, कॉर्नर इज 30 mm अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये बिल्कुल याद होगा जो हमने वो ट्राइंगल वाला एक सेकंड केस था, बिल्कुल उससे मिलता जुलता ये केस। अभी आप देखें आपके पास जो है ये सरफेस इंक्लिनेशन इसमें इनडायरेक्टली हमें दी हुई है, ठीक है, और साइड इंक्लिनेशन जो है वो हमें डायरेक्टली दे दी गई है।
सो देखो एक्स वाई प्लेन आया, पेंटागन आ गया, पेंटागन के साथ हमने उसकी ट्रू लेंथ हमने ड्रॉ कर दी। ओके, उसके बाद जो है अगर आप देखो तो हमने यहाँ अब हमें सरफेस इंक्लिनेशन जो है वो पता है एच पी के साथ है, मगर हमें ये नहीं पता कि वो प्रॉपर कितनी, मगर हमें ये पता है कि जी जो उसकी ऑपोजिट जो कॉर्नर है, ठीक है, बेसिकली यानी कि वाइल इट्स ऑपोजिट कॉर्नर इज 30 mm अबव एच पी, यानी कि बेसिकली एक ऑपोजिट आप कह लो कि कौन सा, या फिर ए बी के ऑपोजिट कॉर्नर कौन सा है, वो बेसिकली ई है, ठीक है। सो अभी हम इसको देख लेते हैं। ओके, सो ये देखें जी, ये 30 और बेसिकली यस सॉरी वर्टेक्स जो है वो बेसिकली डी बनना था। सो ए बी चूँकि हमारे पास यहाँ रेस्ट कर रहा है और डी हमारे पास वो लास्ट पॉइंट था, सो वो हमारे पास ऊपर 30 mm ऊपर चला गया। ओके, सो और 30 mm ये कैसे जाएगा, वो बिल्कुल जिस तरह हमने किया था कि यार आप यहाँ से एक 30 mm की आप एक लाइन लगा दोगे, ठीक है, एक लाइन 30 mm की बल्कि ना लगाएं आप, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन एक यहाँ से कहीं किसी भी पॉइंट पे लगा दो, ठीक है, और यानी कि कंप्लीट एक जो है आपके पास वर्टिकल, और आपके पास जो है ये बेसिकली इसकी जो लेंथ थी ये आपके पास 30 mm की कंपास है। आप इसको जो है यूँ आप इसे जब घुमाएंगे, ठीक है, सो बेसिकली किसी पॉइंट पर जाके वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो पॉइंट बेसिकली आपका डी होगा। सो ये हमने बना लिया। उसके बाद देखें बिल्कुल उसके कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ से लाइंस गई, पेंटागन से लाइंस आएंगी, हमने नई शेप बना दी, इनको लेबल कर दिया। उसके बाद हमें इंक्लिनेशन जो है देखो, ड्रॉ प्रोजेक्शन व्हेन इन एच पी वन साइड इन एच पी, ठीक है, बेसिकली 30 डिग्री इंक्लाइन टू वी पी, इंक्लाइन 30 डिग्री इंक्लाइन टू वी पी है। इसका मतलब है कि कुछ यहाँ हमें जो है वो प्रोजेक्शन इसकी बनानी पड़ेगी। और ये प्रोजेक्शन भी कैसे बनी, बिल्कुल नॉर्मल प्लेन से आप लोगों को याद होगा कि बेसिकली देखें 30 डिग्री की लाइन लगी पहले, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद जो है देखो A1 B1 आपके पास जो ये वाली डायमेंशन थी, ठीक है, A1 और B1 दिस डायमेंशन, ठीक है, ये वाली इसका जो है देखो उसने आपको क्या ड्रॉ प्रोजेक्शन व्हेन साइड इन एच पी इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, साइड इन एच पी, आपने इस लाइन को गौर करना है। साइड इन एच पी कौन सी है, साइड इन एच पी है हमारे पास ये वाली, दिस वन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइड इन एच पी, यानी कि बेसिकली जिसको हम परपेंडिकुलर वो हम स्ट्रेट रखते होते हैं। सो ये देखो ये लाइन A1 B1 आपने क्या किया, बिल्कुल यही डायमेंशन ली और आपने इसके ऊपर बना दी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, बिल्कुल याद होगा जिस तरह हमने हेक्सागोन के लिए किया था कि हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हम जो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं लाइक D1 हो गया, ये C1 हो गया, इनको बनाएंगे। उसके बाद ये E1 रह जाता है, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन था कि हम यहाँ से A1 E1 लेके यहाँ से A1 से हम एक आर्क खींचते, एक आर्क लगाते, और D1 से जो है करके एक आर्क लगाते, तो जहाँ इंटरसेक्ट करते वो हमारे पास पॉइंट होना था। सो वो प्रोसीजर फॉलो। ये अब आपके पास जो है बेसिकली टॉप व्यू था, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग अब हमें फ्रंट व्यू भी बनाना है, ठीक है। सो हम इन लाइंस को यूज़ करेंगे, ठीक है, और हमारे पास यहाँ फ्रंट व्यू आ जाएगा। ओके, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 है। प्रॉब्लम नंबर 6 जो है बेसिकली उसमें रोम्बस है जिसके डायगनल्स हमें गिवन है 40 mm 70 mm लॉन्ग रिस्पेक्टिवली, हैज़ वन एंड ऑफ इट्स लॉन्गर डायगनल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन वाइल दैट डायगनल इज 35 डिग्री। बेसिकली डायगनल वगैरह की बात आ रही है, सो इसका मतलब है कि लाजम होता है रोम्बस है, सो इसकी वो शेप प्रॉपर उस तरह नहीं होगी। सो अच्छा, बेसिकली इसकी हमने प्रोजेक्शन बनानी है। सो ये देखो रोम्बस आ गया हमारे पास, ठीक है, ABCD, ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास उसने ये आपको बताया कि रिलेटिवली जो लॉन्गर साइड है वो आपकी इंक्लाइंड है, ठीक है। सो इसको कॉरिस्पॉन्डिंग हम इसी तरह मूव ऑन करेंगे, ठीक है। सो ABC ABD और C, ठीक है, ये आपके पास डायमेंशंस आ गई। 45 डिग्री की इंक्लिनेशन हमें यहाँ गिवन है, ठीक है। सॉरी नॉट 45, बेसिकली ये 35 गिवन है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ये मॉडिफाई कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, बेसिकली दिस वन, ठीक है, ये बेसिकली 45 है, इसको मैं मॉडिफाई अभी कर देता हूँ, ठीक है। इफ़ द ठीक है डायगनल इज 45 डिग्री इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, इफ द टॉप व्यू ऑफ द सेम डायगनल मेक्स 40 डिग्री इंक्लिनेशन विद वर्टिकल प्लेन, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, ठीक है। सो ये 45 डिग्री था, इसके अगेंस्ट जो है हमने यहाँ देखें ये लाइंस आएंगी बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल वही स्कीम फॉलो हो रही है और इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं हो रहा। देखें वो 4 पॉइंट्स बने, अब ये देखें ये 30 डिग्री है,
कि ठीक है ये 40 डिग्री किया हुआ बेसिकली 30 डिग्री होना था, सो ये 30 डिग्री पे बिल्कुल उसी तरह बनेगा। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, देखो अब आपको ये उसने यहाँ बताया कि if the top view of the same diagonal makes 40 डिग्री इंक्लिनेशन विद वर्टिकल प्लेन। सो बेसिकली आपको यहाँ डायगनल गिवन था कि ये जो ए और सी जो डायगनल है ये 70 mm था, बी और डी जो है वो आपके पास था 40 mm। ठीक हो गया। सो ये इस तरह से बेसिकली हमने इसको ये किया है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, दिस वन ये हमारे पास जो है 70 था, ये हमारे पास जो है 40 था। ठीक है, और बल्कि इसको मैं मॉडिफाई भी कर देता हूँ, ये बेसिकली 40 जो किया हुआ है 40 नहीं था, ये बल्कि हमारे पास 30 था। तो अब जो है ये कंप्लीट ये सही हो जाता है न्यूमेरिकल। ठीक है, सो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल शेप चेंज हो रही है। ठीक है, यही हम प्रोसीजर्स हम करके आए हैं। ठीक है, सो देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट। ठीक है, इसी तरह का प्रॉब्लम देखो अब इस केस में जो है, अब आपको यहाँ देखो यहाँ आपको क्या बताया गया, यहाँ आपके पास ये है कि जी जो आपके पास लॉन्गर एड है वो आपके पास डायगोनल है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, यहाँ अल्फाज पे आपने गौर करना है। ठीक है, ओके सो अच्छा जी, उसके बाद जो है वाइल द डायगोनल इज 35 डिग्री, 35 डिग्री नहीं है बेसिकली 45 ही, और जो 40 है वो बेसिकली 30 है। सो अब आप देखो आपके पास यहाँ तक तो बिल्कुल एज इट इज़ जो पिछली जो हमारे पास हमने ऊपर बनाया बिल्कुल उसी तरह ही हमारे पास आ गया। ठीक है, चेंज कहाँ आना है, ठीक है, द डिफरेंस इन दिस टू प्रॉब्लम इज इन स्टेप 3 ओनली, यानी कि जो इसके बाद हम वो इंक्लिनेशन बनाते हैं वहाँ वहाँ चेंज आना है। इन प्रॉब्लम नंबर 6 द इंक्लिनेशन ऑफ टॉप व्यू ऑफ दैट डायगोनल इज गिवन। ठीक है, बेसिकली आप देखो तो आपको यहाँ गिवन है कि इफ द टॉप व्यू ऑफ द सेम डायगोनल मेक्स 30 डिग्री इंक्लिनेशन विद वर्टिकल प्लेन। ठीक है, टॉप व्यू की बात डायरेक्ट हुई है, जबकि यहाँ आपके पास क्या है कि नंबर 7 एंगल ऑफ डायगोनल इटसेल्फ दैट इज द ट्रू लेंथ, ठीक है, इज गिवन, हेंस द एंगल ऑफ ट्रू लेंथ इज टेकन, लोकस ऑफ C1 इज ड्रॉन। अब होगा क्या, देखो जो यहाँ तक का प्रोसीजर है ना बेसिकली ये और ये स्टेप बिल्कुल सही है। अब इशू क्या आ रहा है कि आपको बेसिकली उसने बजाय इसके कि वो डायगोनल देता ना कि हमारा ये बेसिकली आपको पता है कि ये टॉप व्यू है, यहाँ हमें क्या था ये टॉप व्यू का डायरेक्ट एंगल दे रहे थे कि टॉप व्यू के बजाय ये एंगल ही बन रहा है। ठीक है, अब बेसिकली इशू ये हुआ है कि उसने टॉप व्यू की जगह आपको उसने ट्रू लेंथ का आपको एक तरह से उसने जो है दे दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ देखो अगर आप दूसरी लाइन यहाँ लाइन देखो कि जो while the diagonal is 35 degree basically 45 degree inclined to horizontal plane and makes 30 degree inclination with VP। ठीक है, बेसिकली वो उसी डायगोनल की बात कर रहा है, जबकि यहाँ आपके पास क्या था कि जो टॉप व्यू था वो बेसिकली 30 डिग्री बना रहा था। सो हमने वो लाइन बनाई, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक हो गया। उसके बाद अब जो है इशू ये आता है कि ये हम पॉइंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपके पास डायगोनल जो है वो तो आपको डायमेंशन होना, तो आपने अपनी मर्जी से A1 और C1 C2 आप उसे कह C1 कह लो, बेसिकली ये लाइन हमने बना दी। ठीक है, हम इसे C1 इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हमारे पास वो C1 डायगोनल उसके साथ एसोसिएटेड है, ये भी चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, सो हमने क्या किया कि 30 डिग्री की लाइन लगाई और इस पर मैंने A1 का एक पॉइंट अपनी मर्जी से लेके 70 डिग्री जहाँ कंप्लीट हुआ वहाँ एक और पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये मेरे पास आ गई ट्रू लेंथ। अब देखो यहाँ से हमने बनाया लोकस, जिस तरह प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में गए थे कि हमने लोकस बनाया। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने अब क्या किया कि कह लें कि 30 डिग्री जो है बेसिकली 70 mm मेरे पास था, मैंने क्या किया कि 70 mm करके अब जो है यहाँ मैंने इसको कंपस से मैंने आर्क लगाने की कोशिश की, जहाँ बेसिकली वो इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, वो मेरे पास पॉइंट C1 आ गया, ये C1। ठीक है, दिस वन। अब देखो अभी आपके पास ये C1 आ गया, ये आपके पास डायगोनल एक बन गया। ठीक है, ये डायगोनल आपके पास बन जाता तो बाकी आपके पास पॉइंट्स निकालना मुश्किल नहीं रह जाता, वो सिंपल उसी तरह ही है कि जी आपने लेट से अगर हमने D1 निकालना है तो आप D1 का यहाँ से डायमेंशन लेके आप यहाँ एक आर्क लगाएंगे, फिर C से लेके एक ये डायमेंशन लगाएंगे, आपके पास पॉइंट आ जाएगा। और बिल्कुल दूसरी केस के लिए आप कंपास से यूज़ करते हुए इसको बना सकते हैं। ठीक है, और इसी को यूज़ करते हुए आप देखो कि हमने
यहाँ बेसिकली हमने ये बना दिया, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक हो गया। आपने डिफरेंस नोट कर लिया होगा इन कंस्ट्रक्शन दोनों स्टेप्स में, ठीक है, कि ट्रू लेंथ के साथ कैसे चेंज हुआ और उसके बगैर ही कैसे था, ठीक है जी। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 पे हम आ जाते हैं। अगर आप यहाँ देखो सो हमारे पास यहाँ अब एक सर्कल मौजूद है, ठीक है, जो कि 50 mm का, और ये थोड़ा सा अब चेंज हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब बेसिकली सर्कल हमने नहीं कवर किया था, अब हम सर्कल को भी देखते हैं सर्कल कैसे बनेगा। सर्कल का हमें जो है डायमीटर गिवन है जी 50 mm है, रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, on end A of its diameter AC which is 30 degree inclined to horizontal plane and its top view is 45 degree to vertical plane। अब ये प्लेन्स में है, यानी कि बेसिकली इसमें ट्रू लेंथ वाला चक्कर नहीं आएगा। जो हमने प्रॉब्लम 6 किया था बिल्कुल वही उसी तरह सॉल्व होगा। सो देखें, XY सर्कल बना दिया हमने, इसका डायमीटर जो है 50 mm था, गिवन था हमें, ठीक है। हमने क्या किया, बिल्कुल इसी को, चूंकि हमारे पास ये हमें बता दिया गया था कि जी सर्कल जो है डैट इज़ रेस्टिंग ऑन HP, ठीक है। सो इसका मतलब था कि बेसिकली हमें यहाँ टॉप व्यू बनना था इसमें, ठीक है। अगर आप देखो सरफेस इंक्लाइन टू विच प्लेन, हमारी इनिशियल वही था। सो पैरेलल टू हमारे पास जो है ये क्या कहते हैं कि, अच्छा, उसके बाद जो है इनिशियल पोजीशन की अजम्पशन जो है हमने यहाँ पैरेलल टू HP लिया बेसिकली। अव्वल इसके लिए मोस्ट प्रेफरेबली हमें से XY प्लेन के ऊपर लेनी चाहिए थी, ठीक है, बेसिकली क्योंकि हमारे पास ऐसे उस तरह इसमें क्लियर उस तरह गिवन नहीं है, ठीक है। सो दोनों चल जाएंगे, ठीक है, ओके जी। सो ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई, ठीक है। उसके बाद बल्कि ये ज़्यादा बेहतर होगा कि ये जो हमने ये A' B' और ये जो बनाया है ना हमने, यानी कि ये वाली लाइन, इसको हम यहाँ लें, बल्कि मैं इसको भी अभी स्लाइड्स के बाद मैं इसको भी मॉडिफाई कर दूंगा कि ये लाइन हमारे पास बेसिकली यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे पास लाइन यहाँ आ जाएगी, ओके। उसके बाद 30 डिग्री इंक्लाइन हमें गिवन था, हमने 30 डिग्री इंक्लिनेशन को क्या किया कि उसके अगेंस्ट हमने दोबारा वही पॉइंट्स इंपोर्ट करा के हमने उस सर्कल को हमने बना दिया। अब उसके बाद जो है हमें यहाँ 45 डिग्री इंक्लिनेशन गिवन है, सो हमने 45 की लाइन लगाई, ठीक है। 45 की लाइन लगाने के बाद देखो उसके बाद आपको ये A और C के दरमियान आपको जो डायमीटर है वो आपको नोन है, बल्कि सर्कल ही है, ठीक है। सो आपने बेसिकली वो लाइन लगा दी, ठीक है, जो कि आपके पास, या फिर आप इसे यूँ समझ लो कि जो A1 C1 है, आपने बेसिकली ये लाइन आपने यहाँ इसके ऊपर लगाई, ठीक है, क्योंकि वाइल इट्स टॉप व्यू इज इंक्लाइन टू 45 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन। सो आपने वो बना दिया और आपने जो है बाकी पॉइंट्स जो है आपने सिंपली ऐसे चीज़ को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। सो ये बिल्कुल वही सिमिलर केस है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाता चलूँ, बल्कि इसको भी हम थोड़ा सा स्किप करते हैं और हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। यहाँ आपको याद होगा, यहाँ हमने क्या किया था कि इंक्लाइंड बनाया था, फिर हमें रंबस की एक साइड गिवन थी 70, ठीक है। सो हमने बेसिकली उन पॉइंट्स को हमने वहाँ नोटिफाई करा दिया, ठीक है, A और C को, और बाकी पॉइंट जो है वो सिंपल हमने ट्रेस आउट कर लेने थे कंपास के थ्रू, ठीक है, जो कि यहाँ देख रहे हो कंपास के निशान अभी मौजूद है। सो बेसिकली वही चीज़ जो है हमने वहाँ यहाँ की थी और वही चीज़ हमने आगे करनी थी। सो आपके पास जो है यहाँ भी बेसिकली वही होना है, ठीक है। आपके पास ये यहाँ जब आपने ये पॉइंट बनाने हैं, ठीक है, आपके पास एक डायमीटर आ गया, ठीक है, तो आपके पास ये दो पॉइंट्स आ गए जब, ठीक है, क्या कहते हैं कि ये जब पॉइंट आ गया उसके बाद जो है बाकी ये पॉइंट्स फाइंड आउट करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। या आप इसको अभी अगर लेट्स से आपके पास ये शेप एलिप्स बन चुकी है, जब आपने इस शेप को आपने यहाँ बना दिया, सो उसको आपके लिए रेप्लिकेट करना मुश्किल नहीं था। सो ये बना दिया, इसका सिंपल आपके पास लाजमी बात है इसका भी ऊपर आपके पास फ्रंट व्यू बनना है, ठीक है। सो ये आपके पास फ्रंट व्यू आ गया। प्रॉब्लम 9 जो है बिल्कुल उसी तरह ही है, बिल्कुल सिमिलर है, मगर इसमें क्या इशू था कि अगर आप देखो तो आपके पास ये जो डायमीटर था, डायमीटर AC विच इज़ 30 डिग्री इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन वाइल इट मेक्स 45 डिग्री इंक्लिनेशन विद वर्टिकल प्लेन, यानी कि वही इशू जो हमें रोम्बस के साथ आया था कि वहाँ उसने अपेरेंटली हमें ट्रू लेंथ ही दे दी थी, ठीक है, प्लेन की जगह पे। सो यहाँ भी देखें पहले दो स्टेप बिल्कुल सेम है। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, हमने 30 डिग्री पे ट्रू लेंथ हमने ड्रॉ की, यानी कि डायमीटर AC मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, वहाँ से इसका लोकस बनेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि जो इनिशियल मेरा पॉइंट था, बेसिकली जो ये पॉइंट A था, ठीक है, यहाँ पे रखते हुए मैंने ये जो मेरे पास अब ये AC है, ये वाली डायमेंशन, ठीक है, दिस वन,
ठीक है। इसको बेसिकली मैंने यहाँ रख के मैंने आर्क लगाई, जहाँ आर्क लग गई वो बेसिकली मेरे पास जो है पॉइंट था C1, ठीक है। और इसी तरह जो आपके पास ये बाकी जो पॉइंट्स हैं B1 D1 मैंने आपको बताया वो हमारे लिए निकालना इशू नहीं है। जब आपके पास वो निकला तो उसके सेंटर में जो है बेसिकली वो आपके पास डायमेंशन आ गई, सो हमारे पास ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी हमारे पास आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, आई बिलीव मैं जो पिछले जहाँ रोम्बस का जिक्र किया था वहाँ शायद मैं एक चीज़ मिसस्पेल कर गया हूँ। देखो वहाँ आपके पास जो है जो ये वाला केस था, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम 6 जो थी, आई थिंक उस पर हमें वापस जाना चाहिए। हाँ, ये देखो यहाँ मैंने गालिबन या मैंने आपको ये कहा कि बेसिकली ये हमने 70 का ड्रॉ किया, 70 का एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ होगा। ये आपके पास जो भी यहाँ इस टाइम ये डायमेंशन होनी है बेसिकली ये यहाँ ड्रॉ होनी है, ठीक है। सो अगर मैंने आपको 70 बोला सो उसको जो है काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, वो इस केस में 70 नहीं हो सकता, ठीक है। सो हमने ये बना लिया है, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम 8 भी हो गया है, प्रॉब्लम 9 भी हमने कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आखिरी 2 प्रॉब्लम्स रह गए हैं, ठीक है। प्रॉब्लम 10 जो है बेसिकली ये है कि एंड ऑफ डायमीटर ए बी, सर्कल इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बी इज इन वर्टिकल प्लेन। डायमीटर ए बी, ठीक है, 50 mm लॉन्ग इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन रिस्पेक्टिवली। अब बेसिकली इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि हमें दोनों साइड पे इंक्लिनेशन ही गिवन है, ठीक है। और हमें एक एंड हमें बता दिया कि जी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और एक एंड जो है वर्टिकल प्लेन पे है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्कीम है। सो इसमें हम कैसे इसको इनिशियली लेके कर सकते हैं, कुछ हम इसमें अजम्पशंस करेंगे कि जी हम सरफेस इंक्लाइन टू विच प्लेन हम कह देते हैं कि जी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अजम्पशन ये है कि जी पैरेलल टू HP होगा और टॉप व्यू बनाएंगे। सो बेसिकली इसमें हमारे पास लेवरेज था। सो XY आ गया, ठीक है, हमने सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद जो है हमने यहाँ भी प्लेन बना दिया, ठीक है। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी जो बेसिकली जो आपके पास ये लाइन बनेगी ये नीचे बननी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है ये आपके पास बेसिकली ये यहाँ आनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद 30 डिग्री आपने इंक्लाइन किया, आपने सर्कल चेंज किया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये देखो आपके पास जो है थर्ड स्टेप में एक और चेंज आ रही है कि लाइक जो हमारे प्रॉब्लम नंबर 9 था, ट्रू लेंथ जो है हमें डेफिनेटली यहाँ जो है चूँकि आप देख रहे हो कि वो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इंक्लाइन का आपको बता रहा है, बेसिकली एक तरह से ट्रू लेंथ आपको दी है। दूसरा इसमें जो एक और चीज़ चेंज हुई है ना वो बेसिकली ये है कि एक एंगल 30 डिग्री एक एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि जो टोटल सम बनता है वो बेसिकली है 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ये आपके पास इसको हम प्रोफाइल प्लेन बोलेंगे, ठीक है, यानी कि AB लाइज इन प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। सो इसका मतलब है कि टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू मस्ट अराइव ऑन वन सिंगल प्रोजेक्टर, ठीक हो गया। क्या मतलब है, ये 60 डिग्री टॉप प्लेन, ठीक है, हमने लोकस बनाया, उसके बाद जो आपके पास इंटरसेक्ट होगा बिल्कुल स्ट्रेट होगा इसमें, ठीक है। सो हमने ये बनाया, ये आपके पास सर्कल बन गया, ठीक है। और इसके जो ओपोजिट बेसिकली जो दूसरा व्यू बनेगा वो भी कुछ इस किस्म का ये बनेगा बेसिकली, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि इसका जो फ्रंट व्यू है, ठीक है, बेसिकली एक सिंगल प्रोजेक्टर के ऊपर वैसे एक ही वो यूँ लाइन है उसके ऊपर यूँ है, दोनों से इसको सारा ओवरऑल प्रॉपरली वो लाइक कर रहा है। सो इस तरह से जो है हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है लास्ट प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास हेक्सागोन है और एक वन साइड इन HP एट्स ऑपोजिट पैरेलल साइड, ठीक है, इज 25 हॉरिजॉन्टल प्लेन इन एंड इन वर्टिकल प्लेन और इसकी प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब यहाँ हमें डायमेंशन गिवन है, अब जो यहाँ जो ट्रू लेंथ बनेगी वो बेसिकली XY प्लेन के ऊपर नहीं बननी चाहिए, ठीक है। सो XY आ गया, ठीक है, हेक्सागोन आ गया, ठीक है, और वन साइड इन HP वो हमने देखें हमने जो AB है वो हमने वन साइड इन HP कर दी, ठीक है। और इसके बाद जो ये लेंथ है, ठीक है, ओके, ऑपोजिट पैरेलल साइड इज 25 mm प्लस, ठीक है, टेक साइड ऑफ हेक्सागोन, ठीक है। इसमें भी उसी तरह वन साइड इन HP है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं, हाँ सॉरी माय बैड, यहाँ आप देखोगे यार यहाँ वो मेंशन नहीं था, मैं बेसिकली मिसरेड कर गया था कि शायद उसने 25 mm अबव XY प्लेन की बात की, बट नहीं, यहाँ जो है अब आप देख रहे हो कि सॉरी 25 mm पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर वो करता तो हम इसको ऊपर बनाते। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल उसके ऊपर बांधे और ऐसे ही बननी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है देखें 25 mm हाइट आपको गिवन थी, सो ये हाइट आपने बनाई, ठीक है, क्योंकि आपको एंड पॉइंट गिवन था। सो एंड पॉइंट एक वर्टिकल लाइन खींची, वहाँ कंपास से आप रखोगे,
आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तीनों पॉइंट हैं, यहाँ से लाइन ऐड अप होंगी पॉइंट्स और आपके पास ये बन गया पॉइंट, ठीक है। ये बिल्कुल जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी उसी तरह का ही ये बेसिकली एक अपग्रेड है, ठीक है। और आपको देखो एक चीज़ जो यहाँ गिवन है कि वन साइड has its one side in its opposite parallel 25 mm above HP and in VP। इन VP का मतलब है कि बेसिकली इसके ऊपर बन रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे बेसिकली, यानी कि हमारे पास जो इसकी ऑपोजिट साइड थी 25 mm above HP and in VP। सो बेसिकली यानी कि 25 mm above HP हमारे पास यहाँ कवर हो गया, इन VP यहाँ कवर होना था कैसे, ए बी के जो ऑपोजिट साइड थी यानी कि ई और डी वाली, ठीक है। सो ये देख रहे हैं ई डी आपके पास यहाँ आ रही है, और इसी तरह अब आप देखो कि जब इसके वो ऑपोजिट आप इसके यानी कि आपके पास ये जो है आपके पास टॉप व्यू था, जो फ्रंट व्यू बना बिल्कुल उसके साथ बन गया, ठीक है। सो ये इस तरह से करके बनता है। सो यहाँ हमारा ये प्रोजेक्शन वाला टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। सो आप इसको जो है टाइम लें इस पर, ठीक है। लाजमी बात है हम ऐसा करेंगे कि क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो सकता है और ये काफ़ी लेंथी भी हो गया है, ठीक है। हमारा ये यानी कि जो आज की ये रिकॉर्डिंग है मैंने की है बेसिकली डैट इज़ एक्सीडिंग 2 आवर्स। सो नेक्स्ट वीक हमारा एसएच लेक्चर नहीं होगा। नेक्स्ट यानी कि आप यूँ समझेंगे जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है ये हम वीक 11 में प्रोजेक्शन ऑफ जो प्लेन्स है ये हम वीक 11 में और वीक 12 में दोनों के अंदर कर रहे होंगे, ठीक है। सो इसको अपने मुताबिक आप जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ आज प्रैक्टिस करें, कुछ आगे प्रैक्टिस करें, सो इस तरह इसको कीजिएगा। सो कोई भी क्वेरी हो फील फ्री टू आस्क, ठीक है। सो हम इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।